तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा जीजन में। अब यार एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार एक सुपर अर्निंग पूल का मांगा लेकर आओ, जो कि बिल्कुल नया मांगा है। हाँ, और मैं तुम्हारा भाई उसे लेकर आ चुका है। मतलब ये कुछ मतलब इसके गिने चुने कुछ ही एपिसोड आए हैं, जितने भी आए हैं तुम्हारा भाई जरूर एक्सप्लेन कर देगा। फिलहाल हमें बताया जाता है कि इसमें सॉन्गपिंग नाम का एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है और वो पैसों के लिए इधर उधर भटकता रहता है, मतलब छोटी मोटी जॉब करता रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है, और उसमें भी एक लड़की जो है ऐसे एटीट्यूड दिखा रही होती है। फिलहाल ये बंदा, उसके बंदे के पास एक गर्लफ्रेंड होती है, और जो कि अमीर इंसान के साथ भाग चुकी है। मतलब भाई अगर तुम लोग गरीब हो ना, तो भूल जाओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होने वाली है। ये तो रियलिटी बेस्ड है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है उसके फ़ोन में एक सडनली पता नहीं कोई सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो, मतलब एडिट हो जाता है, जिसके चक्कर में भाई उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। मुझे नहीं पता भाई ये सब चीज़ें इन लोगों के साथ ही क्यों होती है, हमारे साथ क्यों नहीं होती। खैर उसकी लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि वो उस सॉफ्टवेयर के बदले में क्या कर सकता है, कैश एक्सचेंज कर सकता है। फिलहाल एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें चेंगहाई मतलब हैंगचो यूनिवर्सिटी, हाँ, हैंगचो यूनिवर्सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंपस में लोग बाग जो है खेल कूद रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की वेट कर रही होती है इस बंदे का, मतलब जो हमारा मेन लीड है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये बंदा बहुत तेज़ी से गाड़ी चला मतलब साइकिल चला रहा होता है, और इसे फटाफट अपनी डिलीवरी कर रहा होता है। और जितनी तेज़ी से लेके आ रहा होता है ना, उतनी लड़कियां भी हैं बोल रही होती है वाह कितना कूल बंदा है ये। हालांकि कोई कूल नहीं है, बंदे की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं इन फ्यूचर। फिलहाल हमें दिखाया था ये बंदा कह रहा था कि सॉरी 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 मैं थोड़ा लेट हो गया। अब वो ऐसा कहने लगता है। अब वो कहने लगती है कि देखो मैं ना तुम्हारे लिए 5 मिनट तक वेट कर रही हूँ, ठीक है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कहाँ थे तुम। अब वो ऐसे चिल्लाने लगती है इसके ऊपर। अभी बोलने लगता है अरे नहीं कुछ नहीं, वो रोड पे ना एक्सीडेंट हो गया था, इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया। अभी ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया था वो बोल रही होती कि ठीक है अगली बार से सेम मिस्टेक मत करना। अरे भैया इसने कौन सी मिस्टेक कर दी। कह रही है हाथ जोड़ के कह रहा होता है हाँ ठीक है आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोल रहा था कि हाँ फाइनली मैंने सारी डिलीवरी कंप्लीट कर ली और मेरे को इतने सारे पैसे मिल गए। अब भाई इसके लिए तो इतने से पैसे भी इतने सारे ही होते हैं, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। फिलहाल ये बंदा खुश हो जाता है, क्योंकि यार इसने इसने कुछ ही दिनों पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन दिलाया होता है। वो कह रहा होता है कि मैं साउकी को मैंने फ़ोन दिलाया है, तो चलो मैं आज उसका फ़ोन लेने जाऊँगा। अब वो जैसे ही अपनी साइकिल चला रहा होता है ना, अचानक हमें दिखाया था वो एक लड़की को देखने लगता है। और वो देख के थोड़ा शॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अभी सोचने लगता है कि यार ये साउची ही जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रही है। अब हमें दिखाया था ये सैन सैन यू की नाम होता है इसका, जो कि इसे ये साओयू बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया था ये जो लड़की है ना एक अमीर अमीर लड़के के साथ का वेट कर रही होती है, जिसका नाम जोनू होता है। अभी पूछने लगता है तो बताओ आज तुम क्या खाना पसंद करोगी, तो मैं तुम्हें वहीं पर लेके चला जाऊंगा। अब ये ऐसा बोल रहा होता है। अभी बोलने लगती है कि मेरे को सुकी खाना है। अब वो बोलने लगता है कि ठीक है फिर चलो फिर। अब हमें दिखाया था वो चिल्ला रहा होता है साक्यू ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़का जो है इसे अपनी इसकी कमर में हाथ डाल लेता है, और इसे और ज़्यादा जेलस होने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया था वो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है स्टॉप इट, हम लोग अभी भी कैंपस में हैं, मतलब पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं क्या। फिलहाल जो ये बंदा होता है जो हमारा मेन लीड है वो देख के रुक जाता है, और इसका भाई का दिल टूट चुका होता है। क्या फ़ायदा भाई, यही होता है, दिल टूट जाता है, क्या फ़ायदा। फिलहाल हमें दिखाया था वो जो लड़की है, इस लड़की ने भी इसे देख लिया होता है। अब ये उल्टा इससे पूछ रही होती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हैं। अभी ऐसा पूछ रही होती है और कह रही होती है कि देखो मुझे गलत मत समझना, हम लोग बस डिनर पे जा रहे हैं, मील खाने जा रहे हैं बस, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, खैर कोई बात नहीं। अभी पूछ रहा होता है कि साकिब ये बंदा कौन है ये बंदा। अभी ऐसा बोल रहा होता है। अब क्या फ़ायदा भाई, कोई भी बंदा हो, गाड़ी तो वो बजा रहा है। फिलहाल वो बोलने लगती है कि अरे ये तो बस हमारा सीनियर है, और ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को जॉब दिलवाने में मदद करेगा। अभी ऐसा बोल रही होती है, मतलब एक और बहाना चिपका दिया। कैरी बंदा कहने लगता है कि हाँ ठीक है फिर। हनी बोलने लगता है कि ठीक है देखो आज रात को डिनर के लिए आ जाना। अभी ऐसा बोल के जाने लगता है। ऑब्वियसली भाई जाएगा, मैं होता तो मैं पीछा तो करता नहीं। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोल रहा होता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इतना गरीब है यार। अभी ऐसा बोल रहा होता है भाई तू तो अमीर है ना, अमीर बाप की औलाद। खैर कोई बात नहीं, होता रहेगा। अब वो लड़की कहने लगती कि हाँ देखो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बोला है कि तुम कैंपस में मेरे को छुआ मत करो। मतलब क्या बोलूँ मैं भाई। फिलहाल वो गाड़ी में जाके बैठने लगती है। अब भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब वो गाड़ी में बैठ के जा चुकी होती है। अब ये जो बंदा है इसके पैरों पे हाथ फेर रहा होता है, क्यों लेकिन मुझे नहीं पता। वो बोलने लगता है कि कम ऑन क्या करे, इतनी भी पागल मत बनो, ये लो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अभी छोटा मोटा गिफ्ट जो है उसे पकड़ा देता है। इसका क्या कहते हैं इसे, नेकलेस नहीं लॉकेट, हाँ लॉकेट कहते हैं इसे।
अब वो कहने लगती है अरे वाह कितना प्रीटी है, छोटा सा लॉकेट से ही भाई ये तो इम्प्रेस हो गई। खैर वो कहने लगता है कि अरे तुम अब अच्छी लड़की का बिहेव करो, ठीक है। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखा नहीं नहीं मैं बोल ही नहीं सकता भाई, वो किस कर लेता है और हाथ मतलब देख लो, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सीन चल रहा होता है और ये बेचारा बाहर मतलब अब इनकी गाड़ी जा रही होती है और ये बंदा बस साइड से देख रहा होता है इसे। अब हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे धोखा दे रही है, ऑब्वियसली दे रही है। खैर ये बंदा बस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी जो हाथ है थोड़ा बीच लेता है टाइटली, और जो पैसे हैं वो टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि आज की जो बोनस हुई थी वो 100 रुपये थे। अब वो कहने लगता है पैसे पैसे, ये सब बस पैसे की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब हमें दिखाया था जो पैसा है ना वो ज़मीन पे दे के मारता है और उस पर मसलने लगता है, कहने लगता है कि हाँ मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब भाई ये गुस्से में होता है और बस जाने लगता है। मुझे नहीं पता भाई इसने ऐसी हरकतें क्यों करी। खैर जाते जाते वो फिर से रुक जाता है, ऑब्वियसली रुकेगा ही। खैर रुकने के बाद सोचने लगता है कि यार पैसे, अब वो सोचने लगता है कि बिना पैसे के तो मैं नहीं जी पाऊंगा। अब वो वापस से मुड़ जाता है और वो पैसे जो है उठाने लगता है। अब भाई मुझे नहीं पता भाई इसने ये वाली हरकतें क्यों करी। भाई पहले तो पैसे को ही मतलब रौंद रहा है, उसके बाद फिर पैसे को ही उठा रहा है। खैर वो पैसा उठाने के बाद जेब में डालने के बाद और चल देता है अपने रास्ते, या फिर ये कहूँ कि अपने घर। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो कि बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो चुका था, अब वो चुपचाप अपने घर पे आ चुका होता है, या फिर ये कहें कि क्या कहते हैं इसे अपार्टमेंट, हाँ अपार्टमेंट में आ चुका होता है। अब हमें दिखाया था वहाँ पे एक लड़की होती है। अरे एक लड़की कहाँ से आ गई भाई, वो भी रैबिट बन के, ये रैबिट कहाँ से आ गए। खैर कोई बात नहीं, ये एक लड़की होती है। अब ये जो बंदा होता है वो कह रहा था वाह कितना मज़ेदार है। अबे ये लड़की को देख के बोल रहा है क्या कर रहा है, अच्छा 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 ये लाइव स्ट्रीम कर रही है। हाँ वो जो लड़की है ना वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। अब ये इसे देख रहा होता है अपने लैपटॉप में। अब जो ये बंदा है ये बंदा यहाँ पे रहता होगा और ये जो बंदा था उसका रूममेट था। खैर ये आ चुका होता है घर पे और बिल्कुल बिल्कुल ही सैड होता है यार मेरी तरह, मैं भी रात को ऐसे सैड हो जाता हूँ। कह रहा हूँ बोलने लगता है हेलो सॉन्ग पिंक क्या हुआ तुम्हें, देखो यो मतलब लाइव स्ट्रीम पे आई हुई है जो कितनी हॉट लग रही है। अब वो बोलने लगता है कि हाँ तुम देखते रहो मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने। अब वो ऐसा बोल के जाने लगता है। फिलहाल जो ये बंदा है ये कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया इसे, इतना दुखी दुखी क्यों लग रहा है ये बंदा ऐसा सोच रहा है, हालांकि इसने कुछ बोला नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा है वो सोच रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब वो ऐसा बोल रहा होता है, अब बोलने लगा है। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है अरे सब कुछ ठीक है ना, हेलो भाई क्या हुआ, आ रही हो ओके। अभी भाई बंदा तो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इस बंदे का अभी भी ब्रेकअप हुआ है मतलब। ये कहने लगता है कि हाँ मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने, तब तक मैं ठीक हो जाऊँगा। अब वो ऐसा बोल के ऊपर जाने लगता है। फिलहाल वो बंदा कुछ कह नहीं पाता और ये जाके आराम से सॉन्ग पिंग जो है लेट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, साइड में अपना फ़ोन रख देता है नीचे, और यार ऐसे फ़ोन ऊपर रखना नहीं चाहिए सर के नीचे, ठीक है। फिलहाल ये बंदा कहने लगता है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ यार। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी वापस से लाइव स्ट्रीम में देखने लगता हूँ, वो कितनी हॉट लग रही है, अभी ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है कि कहता अरे नहीं किसी ने 100 एरोप्लेन भेज दिए, इतने सारे पैसे, सच में यार ये तो रिच इंसान ही भेज सकते हैं। अब वो ऐसा चिल्लाने लगता है। फिलहाल ये बंदा भी सोच रहा होता है रिच, पैसा पैसा पैसा। अब हमें दिखाया था ये बंदा रोने लगता है और रोते रोते ना जो इसका फ़ोन है उस पर इसके आंसू गिर जाते हैं। अब अचानक से जो इसके फ़ोन में आवाज़ें आने लगती हैं, मुझे नहीं पता भाई ऐसे स्मार्टफोन या कहो कि सुपर फ़ोन कहाँ से आते हैं। खैर अचानक उसके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका होता है। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, आवाज़ कैसी कैसी आ रही है, मतलब VXS की आवाज़ आ रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जो सुपर इनकम ट्रेजर है ना उसने अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया है, मतलब पहचान लिया है। फिलहाल ये बंदा कहने लगता है अरे हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या चक्कर है, मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, और ये एनवायरनमेंट देख रहा होता है। अचानक हमें दिखाया जाता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है। मास्टर की जो नाम है उसका सॉम्पिंग है, 20 साल का है और इसकी हाइट 173 है, बॉडी वेट 55 किलो है। भाई लिटरली बोल रहा हूँ सेम टू सेम मेरे साथ भी यही है, मैं भी 20 साल का होने वाला हूँ, मेरी हाइट भी सेम है, साथ साथ में मेरा बॉडी वेट भी 55 किलो है। खैर क्या ही बोलूँ मैं। कैरी बंदा क्या लगता है ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। अब वो क्या लगता है अरे व्हाट द हेल क्या बकवास है ये। और ये अब हमें दिखाया जाता है इसके जो बाकी सारी एबिलिटी हैं वो सारी सो हो जाती हैं, इंटेलिजेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इसकी सो होने लगती है। अचानक हम देखते हैं जो सिस्टम है उसकी आवाज़ आने लगती है, व्हाट अ पीस ऑफ सेट, वो ऐसा बोल रही होती है। अभी बंदा हैरान कह रहा होता है क्या, कौन बोल रहा है ये, अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो सिस्टम है वो आने लगती है, मतलब चलने लगती है, या फिर ये कहो कि उड़ के आने लगती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो, अरे नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। खैर वो बोलने लगती है कि देखो ये मैं हूँ, मेरा नाम है लियो लियो, अभी ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हम इसे लियो लियो तो नहीं लेकिन सिस्टम जरूर बोलेंगे। अभी ऐसा बोल के आने लगती है। फिलहाल ये
पता नहीं क्यों परी बन के आ रही है, मुझे नहीं पता। फिलहाल ये बंदा कह रहा था क्या, अरे भाई कौन बंदा है ये या बंदी है ये, आखिर कोई ऐसा बंदा इतना छोटा कैसे हो सकता है, वो भी मेरे से बात कर रहा है, कैसे मुमकिन है ये। अब हमें दिखाया था वो बोल रही होती है कि मास्टर तुम मेरे मास्टर हो आज से, अगर तुम हार भी जाओ ना इस रेस में, मैं फिर भी तुम्हें अपना मास्टर मानूंगी। अब ये ऐसा बोल रही होती है। ये कह रहा था क्या मास्टर। अब भाई ये बंदा तो खुश हो चुका है मास्टर के नाम से। अभी बोलने लगती है कि हाँ आप मेरे मास्टर हो, आप ना सुपर इनकम ट्रेजर के ऑनर बन चुके हो, आपको अब हर समय इनकम मिलती रहेगी, आप इसे बस एंजॉय करो, ये आपके फ़ोन में अटैच रहेगी। अभी ऐसा बोलने लगती है। ये कह रहा होता है क्या है ये सुपर इनकम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐसा पूछने लगता है। अभी बोलने लगता है कि ये सुपर इनकम है, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम बस टास्क करो और उसे तुम जो है एक्सचेंज कर लो कैश में या फिर किसी चीज़ में भी एक्सचेंज कर सकते हो, 1 पॉइंट के 10,000 युआन। अभी ऐसा बोल रही होती है। अब बंदा भाई कह रहा होता है क्या नानी 10,000 रुपये, ओ माई गॉड। अभी ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। अब वो बोलने लगती है कि हाँ अब चलो तुम्हारा फर्स्ट टास्क है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था इनके जो अपार्टमेंट है वहाँ पे टॉवल सुखा रखा होता है। अब बंदे की आंख खुलती है और ये कह रहा होता है अरे कैसा अजीब सा सपना था। अब ये मतलब उबासी लेके ऐसा बोल रहा होता है कि कितना अजीब सा सपना था, मतलब ये कोट पैंट में सो जाता है क्या। फिलहाल ये अपने फ़ोन में देख रहा होता है टाइम, और अचानक हम देखते हैं उसने फ़ोन में जैसे ही देखते हैं ना, वो कह रहा होता है क्या ये सच में सुपर इनकम ट्रेजर सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, कैसे। अभी ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये सपना नहीं था। अब भाई बंदा तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका है, मुझे नहीं पता क्यों, अरे अच्छी बात है तेरे को इनकम मिल रही है। अब अचानक सिस्टम आती है और बोलने लगते हैं कि ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं था। अभी ऐसा बोलने लगती है। ये चिल्ला पड़ता है, कह रहा होता है क्या, मतलब इतनी तेज से चिल्लाता है ना कि जो इसका रूममेट है वो भी चिल्ला रहा होता है। कह रहा है कि अरे सॉन्गपिंग क्या हुआ तुम्हें, इतनी देर चिल्ला क्यों रहे हो। और भाई इसके पास अभी भी लैपटॉप है, मतलब क्या ये जब से लाइव स्ट्रीम ही देख रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, क्या इतनी देर तक कौन लाइव स्ट्रीम देखता है यार। अभी बंदा इससे पूछने लगता है क्या ये तुम्हें देख नहीं सकता सिस्टम से। अब सिस्टम बोलने लगती है कि नहीं मेरे को ऑर्डिनरी पीपल नहीं देख सकते। अब ये कह रहा था, चैन की सांस लेता है, कहता है हाँ फिर ठीक है। अब ये पूछने लगती है कि देखो यहाँ पे इधर जाओ, तुम्हारे पास 1 पॉइंट होंगे, वेल्थ होंगे, तुम इसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। अब हमें दिखाया था वहाँ पे 3-4 पॉइंट होते हैं, टास्क सेंटर, पर्सनल सेंटर और ये वेल्थ। अब ये वेल्थ वैल्यू पे क्लिक करता है, मतलब जो बैलेंस है वो चेक करने लगता है। अब हमें दिखाया था उसके बाद बहुत सारा बैलेंस होता है। वो कह रहा था क्या मैं इसे सच में कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ, ओ नहीं वाह। अब भाई बैठे बैठे पैसा कमा रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। वो फटाफट एक्सचेंज कैश पर क्लिक करता है। अब हमें दिखाया जाता है उसके पास जो इसके बैंक में पैसे आ चुके होते हैं 1 लाख रुपए, बाकी जो 5,000 रुपए हैं वो काट लिए हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहा है ना इसीलिए। फिलहाल ये बंदा चिल्ला रहा था, कह रहा था क्या भाई ये सच में रियल है, इतनी देर चिल्लाता है ना, क्या ही बोलूँ मैं। अचानक उसके पास मैसेज आने लगते हैं कि इसके 10,000 युआन भी आ चुके हैं, वगैरह वगैरह आ चुके होते हैं। वो कह रहा था OMG नहीं मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ये बंदा तो बिल्कुल ही खुश हो चुका है। खैर वो फिर से अपनी आंखें रबड़ मतलब आंखें मसलने लगता है कि ये सच है कि नहीं है। फिलहाल वो कहने लगता है कि देखो मेरे को इसे कंफर्म करना पड़ेगा बैंक में जाके। अभी ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था वो ऊपर मतलब सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। अब जो इसका रूममेट होता है ना वो बोल रहा था कि सॉम्पिंग तुम जग गए, वाह। अब ये चिकन कटलेट खा रहा होता है, मतलब चिकन कटलेट। अब ये इतनी तेजी से भागने लगता है ना सॉम्पिंग की, जो इसका चिकन कटलेट है वो नीचे गिर जाता है। अब भाई ये बंदा भागते भागते जा रहा होता है। अभी बंदा हैरान, कह रहा जिसका रूममेट है वो हैरान हो चुका होता है। वो कहने लगता है अरे इस बंदे के साथ क्या हुआ। अभी भी इस बंदे का ध्यान नहीं है इसके चिकन कटलेट पे। अचानक दिखते क्या रहता है, अरे नहीं मेरा चिकन कटलेट नीचे गिर गया, शिट मैं क्या खाऊंगा। अभी ऐसे रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरा बिग सुपर चिकन कटलेट। उसे पकड़ के रोने लगता है और कहता है लेकिन किसी ने देखा तो नहीं है। अब भाई ये ऐसा बोल के ना मतलब कह रहा था चलो ठीक है किसी ने देखा तो नहीं है, मैं खाने जा रहा हूँ। अब भाई ये बंदा खाने के लिए जा ही रहा होता है कि अचानक हम देखते हैं जो सॉम्पिंग है ना वो फिर से दरवाज़ा खोल देता है। अब जो इसका चिकन कटलेट है वो फिर से नीचे गिर जाता है। अब ये बंदा कह रहा था कि यार तुमने मेरा चिकन कटलेट नीचे गिर दिया तो मैं इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये बंदा रो रहा है। खैर सॉम्पिंग कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा बाद में। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब ये बंदा कह रहा था क्या क्या कहा तुमने, मैंने कोई गलत तो नहीं सुना, तुम मेरे को चिकन कटलेट की ट्रीट दोगे। अब ये ऐसा बोलने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा इस पीस का। अब वो ऐसा बोल के जाने लगता है। फिलहाल ये बंदा कह रहा था क्या भाई क्या हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड को तुम पैसे मतलब फ़ोन दे रहे हो, इतने अमीर कब से बन गए। अब ये कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई नीड नहीं है मतलब खरीदने की। अब वो अपना हाथ जो है टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि इसने इस लड़की को इस लड़के के साथ में देख लिया था। फिलहाल ये बंदा कह रहा था अरे क्या हुआ,
अब उसका रूममेट कहने लगता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुमने बस मेरा खाना जो है नीचे गिर दिया, चलो मेरे को ट्रीट दो। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था वो लाइव स्ट्रीम ही देख रहा होता है, अचानक वो कहता है क्या किसी ने रॉकेट भेज दिया? नहीं, कौन बंदा है ये इतना अमीर, किसी ने इसे सुपर रॉकेट भेज दिया जो कि 1000 RMB का होता है, कितना अमीर बंदा होगा वो, किसने भेजा है? अब भाई ये बंदा बिल्कुल हैरान हो चुका है, अब बस चेक करने लगा है। फिलहाल ये बंदा कह रहा था अच्छा पैसे, ऐसा सॉम्पिंग कह रहा है पैसे। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था अब ये मेरे लिए बिल्कुल ही प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब भाई को तो लॉटरी लग गई है ना। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की है जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है वो कह रही होती है वाह हैंडसम गूमिंग, तुमने मुझे ये सुपर रॉकेट गिफ्ट करा है, थैंक यू सो मच, मैं भी अपने प्रॉमिस पे रहूँगी, मैं तुम्हें अपनी वीचैट पे ऐड करूँगी। अब भाई मतलब इसके वीचैट पे ऐड करने के लिए इस बंदे ने 1000 रुपये खर्च कर दिए, क्या ही बोलूँ मैं। अभी बंदा कह रहा है फक ये गोमिंग है, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइव स्ट्रीम में क्या कर रहा है, यूयू की लाइव स्ट्रीम में क्या कर रहा है। अभी बंदा ऐसे चिल्लाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है ये बंदा बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, क्योंकि भाई जो ये लड़की है ना, ये लड़की उसके नाम का गाना गा रही होती है, कह रही है हैंडसम गोमिंग ये वो फलाना ढिमकाना। अभी बंदा कह रहा था यार ये बंदा, अब भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका है और मुझे नहीं पता क्या हो गया इसे। ऑफकोर्स यार ऐसा होता है भाई, होता है भाई, कोई बात नहीं। अब ये फटाफट कह रहा था कि ये बंदा, इस बंदे को पता है कि मैं यूयू को पसंद करता हूँ, इसीलिए ये बंदा उसकी लाइव स्ट्रीम में आया है ताकि मेरे को हर्ट कर सके। अभी बंदा उसे मैसेज करने लगता है, मतलब लाइव स्ट्रीम पे जो कमेंट है वो करने लगता है कि भाई तो इंटरेस्टेड नहीं है, तू यहाँ क्या कर रहा है। अभी बोलने लगता है क्या भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उसे गिफ्ट सेंड कर रहा हूँ, तेरे को क्या मतलब, तूने तो आज तक एक भी सेंड नहीं किया। अभी बंदा क्या लगता है ये बंदा वो टाइप कर करके मतलब कर करके उसे परेशान कर रहा होता है या फिर एक कमेंट कर रहा होता है। ये सब करते हुए जो है सॉम्पिंग भी देखने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो बोलने लगती है कि ऑलराइट गाइस तुम लोग आर्ग्यूमेंट मत करो, हैंडसम घूमिंग मैं तुम्हें अपनी वीचैट पे ऐड कर लूँगी, अभी ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है ये बंदा कह रहा था नहीं प्लीज़ मैंने तुम्हें बोला था कि ये घूमिंग अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी ये अपने वीचैट पे उसे ऐड कर रही है क्यों। अब सॉम्पिंग जो बोलने लगता है कि देखो तुम ऐसे रुक जाओ, ठीक है ये सब यूजलेस है। अभी बोलने लगता है कि लेकिन वो उसे चीट कर रहा है, अभी ऐसा बोलने लगता है कि जो गूमिंग है वो यूयू को चीट करेगा, अब ये ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम भी उसे वीचैट पे ऐड करना चाहते हो क्या। अभी बोलने लगता है कि ये तो मेरा ड्रीम है। अब भाई ये बंदा ऐसा होता है। फिलहाल जो सॉम्पिंग है वो कहने लगता है ठीक है फिर खड़े हो जाओ, अभी ऐसा बोल के ना उसे खड़ा कर देता है। अब ये बंदा कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर बंदा चाहता क्या है, क्योंकि ये बंदा उसकी जगह पे बैठ चुका है और बहुत सारे जो सुपर रॉकेट है ना वो परचेस करने लगा है। अब हमें दिखाया था ये बंदा हैरान कह रहा था अरे सॉम्पिंग तुम क्या कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें परचेस कैसे कर सकते हो। अभी ऐसा चिल्लाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मतलब फीमेल का जो हॉस्टल है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो ये लड़की बोलने लगती है देखो मेरे को आज ना बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब ये यूयू होती है जो कि लाइव स्ट्रीम चलाती है, अपने रूममेट से ऐसा बोल रही होती है। ये बंदे बोलने लगते हैं अच्छा कौन है वो इतना अमीर इंसान, बताना जरा किसने तुम्हें इतने सारे पैसे भेज दिए। अभी बोलने लगते हैं कि ये कोई लोकल टाइकून नाम का बंदा है, मतलब लोकल टाइकून है जिसने मुझे बहुत सारे सुपर रॉकेट भेज दिए, आज तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। अभी ऐसा बोलने लगती है ये रैबिट वाली जो लड़की है, वो बोलने लगती है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें दूंगी कोई बात नहीं। अभी बोलने लगते हैं कि थैंक यू एवरीवन, मैं बस जो सेशन है वो एंड करने वाली हूँ, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं अचानक उसके पास एक नहीं दो नहीं पूरे तीन जो रॉकेट है वो आ चुके होते हैं, मतलब एक रॉकेट जो है 1000 रुपये का होता है, 1000 युआन का। अभी बोलने लगते क्या 3 रॉकेट, ओ माय गॉड कौन आ गया इतना अमीर इंसान। अभी ऐसे बोलने लगती है। अचानक हम देखते हैं वो थैंक यू बोल रही होती है कि अचानक जो उस बंदे का नाम है वो आ रहा होता है। वो क्या रहता है सॉम्पिंग तुम ये क्या कर रहे हो, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। ये बंदा तो हैरान हो चुका है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है उसके पास जो 3000 RMP की जो ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी होती है। इस बंदे की तो आत्मा बाहर आ चुकी होती है और जो ये सॉम्पिंग है वो फटाफट भेज रहा होता है। अभी कहने लगते हैं कि साओमा देखो थैंक यू तुमने रॉकेट भेज दिए, वाह मैं तुम्हें भी वीचैट पे ऐड कर दूंगी। अब हमें रूम नंबर 208 के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे ये बंदा होता है कह रहा था इम्पॉसिबल, मेलिंग जो कि इतना गरीब लड़का है आखिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। अभी भाई सेकंड जनरेशन रिच इंसान है जिसका नाम गोमिंग है, मतलब ये बंदा है जो कि 208 रूम नंबर में रहता है। फिलहाल ये जो लड़की है बोलने लगती है, जो यूजू है बोलने लगते हैं थैंक यू सो मच ब्राइटनेस सायू साहू, मैं तुम्हें भी अपनी वीचैट पे ऐड करने लगती हूँ। अभी बोलने लगता है कि यार मेलिंग वो बिल्कुल भी नहीं घबराया 3000 रुपये वेस्ट करने के लिए, उसने पक्का 2 महीने की सैलरी उड़ा दी होगी। अब जो इसका रूममेट है वो लगता है कि क्या घूमिंग तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वो जो अपना गरीब इंसान है वो। अब वो कहने लगता है कि हाँ वो देखो ना कितना फनी है, उस बंदे ने 3000 रुपये कैम गर्ल के प्रति मतलब गिफ्ट भेजने के लिए उड़ा दिए। अभी बंदा कहने लगता है अच्छा अपनी स्कूल की वो कैम गर्ल जो यूयू है
अब ये बंदा ऐसे बोलने लगता है। फिलहाल वो बंदा बोलने लगता है, जो अमीर इंसान है बोलने लगता है कि हाँ उस बंदे ने भाई सच में क्या ही बोलूँ मैं, कितना बेकार लड़का है। वो बोलने लगता है कि वैसे उसकी टीम जो रूममेट है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, इतनी भी बुरी नहीं है। ये बंदा ऐसे बोलने लगता है। फिलहाल जो घूमेंगे वो बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं आज रात को उसको भी बुला लूँगा, मतलब जो रूम पे उसे भी बुला लूँगा। अभी बोलने लगता है क्या तुमने उसे भी अपने वीचैट पे ऐड कर लिया। अभी बोलने लगता है कि हाँ और नहीं तो क्या, मैंने 1000 RMB वेस्ट किए हैं क्या, अगर वो मेरे को अपने वीचैट पे ऐड नहीं करते तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं हो जाते। अभी बोलने लगता है कि वाह इम्प्रेसिव। अभी ऐसा बोलने लगता है। वो क्या लगता है कि हाँ हाँ ऑफकोर्स। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रूम नंबर 314 के अंदर, जहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि सॉम्पिंग देखो उसने मुझे सच में वीचैट पे ऐड कर लिए, वो भी एज अ फ्रेंड। अभी ऐसा चिल्लाने लगता है। अब जो सॉम्पिंग है वो क्या लगता है कि ना अब तुम खुश हो ना। अभी बंदा क्या लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरी एक विश कंप्लीट हो गई, वाह, और रोने धोने लगा है। फिलहाल इससे कहने लगता है कि देखो मेरे साथ सच सच बताना, आखिर तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। अब ये इससे पूछने लगता है। अब जो सॉम्पिंग है वो कहने लगता है कि वेल, मतलब उंगलियां जो है गाल पे लगा के खुजा रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे को ना छोटी मोटी लॉटरी लग गई। अभी ऐसा बोलने लगता है कि मेरे को लॉटरी लगी है। अब ये कहने लगता है क्या भाई लॉटरी, कितने पैसे मिल गए तुम्हें लॉटरी में। अभी ऐसा पूछने लगता है कितने की लॉटरी लगी है तुम्हारी। अभी कहने लगता है कि मेरे को कम से कम 50,000 की लॉटरी लग चुकी है। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब वो कह रहा होता है वाह 50,000, सच में बहुत सारे पैसे हैं, अब तो तुम्हें मेरे को ट्रीट देनी पड़ेगी। अब ये कहने लगता है कि हाँ ठीक है ट्रीट मैं जरूर दूंगा, चलो डिनर के लिए चलते हैं। अभी ऐसा बोलने लगता है, मतलब जैकेट पहन के। फिलहाल ये बाहर आ ही रहा होता है कि जो इसका रूममेट है वो बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं बाथरूम से होकर आता हूँ, तुम इतने चलो। अभी ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल ये फटाफट जो है ऐप खोलता है और उसमें जो अर्निंग वाला जो सोर्स है उसे क्लिक करके देखने लगता है। उस पर जो मिशन है वो आने लगता है कि उसे ना बस एक रेस्टोरेंट में जाके 5,000 रुपये स्पेंड करने हैं, कुछ नहीं करना, कुछ भी खाए 5,000 रुपये स्पेंड करने हैं बस। अभी बोलने लगता है कि यार इतना सिंपल मिशन है भाई, इतना सिंपल मिशन, वाह मज़ा आ गया मेरे को। अचानक हम देखते हैं जो इसका सिस्टम है वो आ चुका होता है और वो बोलने लगता है कि देखो इतना भी खुश मत हो, बस ये स्टार्टिंग है, इसीलिए तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हें कैसे क्या करना है, ठीक है, इसीलिए इतना आसान है, बाकी बाद में हार्ड हो जाएगा। अब ये सॉम्पिंग है बोलने लगता है कि नहीं कोई मैटर नहीं करता, ये मिशन कितना भी हार्ड हो मैं इसे बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाऊंगा, मैं चेंज होके दिखाऊंगा। अभी ऐसा बोल रहा होता है और सोच रहा होता है। फिलहाल ये पता नहीं क्यों हवा में देख रहा है, मतलब आसमान की तरफ देख रहा है। अचानक हम देखते हैं उसके फ़ोन पे जो है मैसेज आता है उसकी गर्लफ्रेंड का, जो पुरानी वाली थी। अब वो बोलने लगता है कि अरे ये तो वो लड़की है। अचानक हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो उससे बोल रही होती है कि चलो हम मिलते हैं। अभी ऐसा बोल रही होती है। यूनिवर्सिटी के बाहर हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग होता है वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया होता है, मतलब इसने पहले प्रॉमिस किया था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन दिलाएगा, अब वही गिफ्ट जो प्रॉमिस है वही पूरा कर रहा है। फिलहाल हमें दिखाया था जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो आ चुकी होती है और आवाज़ दे रही होती है। अब हमें दिखाया था ये सॉम्पिंग पीछे में पलट के देखता है और हमें दिखाया था जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो आ चुकी होती है। अब ये ऊपर से लेके नीचे तक इसे देख रहा होता है और देखने के बाद बोलने लगता है तो फाइनली तुम आ गए, ये लो ये तुम्हारे लिए। अब वो ऐसा बोल के जो फ़ोन है उसे देने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो फ़ोन लेती है और बस उसे हैरानी भरी निगाहों से देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का है वो बोलने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये वही है जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक फ़ोन गिफ्ट करूँगा, तो अब हम फ्यूचर में कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। अचानक हम देखते हैं उस लड़की के ऊपर जैसे ही वो बोलता है ना, ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो बोलने लगती है कि क्या कहा तुमने। अभी बोलने लगता है कि हाँ देखो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ यार, तो मैं इतना अमीर नहीं हूँ वगैरह वगैरह बोलने लगता है और कहने लगता है कि ठीक हो, जो पैसा है वो पैसा हर चीज़ नहीं होता, ठीक है। अब वो ऐसा बोल के जाने लगता है। अब जो ये लड़की है बेचारी, इसका तो दिल सा टूट जाता है, मुझे नहीं पता क्यों इतने नखरे दिखा रही है ये, हालांकि पहले इसने धोखा दिया था इसे। फिलहाल हमें दिखाया था वो जाने लगता है और बस पीछे मुड़ के भी नहीं दिखता। अब ये जो लड़की है बिल्कुल सैड हो चुकी होती है। अब इसका नया बॉयफ्रेंड आता है और कहने लगता है क्या हुआ बताओ, क्या ब्रेकअप हो गया। वो कहने लगती है हाँ यस, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, खैर ये सीन थोड़ा सैड था। वैसे वो बोलने लगता है कि चलो चलो सी फूड खाने चलते हैं आज रात को। वो ऐसा बोल के उसके कंधे में हाथ डाल लेता है और जाने लगता है। अब वो लड़की कह रही होती है हाँ ठीक है चलो, मतलब भाई ये क्या बात हुई, थोड़ा रोना होना चाहिए था इसे, खैर कोई बात नहीं, एपिसोड बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें दिखाया था वो बस उसे देखे जा रही होती है और बस बहुत परेशान होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था जो बिजनेस वाली गली है वहाँ पे जा रहे होते हैं, हैंगचैंग गली। अब हमें दिखाया था ये लोग जो है हैंगचैंग गली में जा रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है। अब जो इसका दोस्त होता है ना वो कह रहा था सॉम्पिंग क्या हम सच में बाहर यहाँ पे खाना खाने वाले हैं। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब हमें अंदर मतलब होटल के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए होते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर था। वो कहने लगता है कि हाँ ये ट्रीट जो है मेरी तरफ से है।
ऐसा हमें दिखाया जाता है। और जो सॉम्पिंग है वो बोल रहा होता है। अब ये तो भाई बिल्कुल खुश कह रहा होता है, वाह कितना मज़ा आएगा मेरे को, वाह मैं पहली बार खाऊंगा। अब हमें दिखाया था वहाँ पे एक वेटर आती है और कहने लगती है कि सर आप लोग कितने जने हैं। वो बोलने लगता है कि हम लोग 3 हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो वो अभी आने वाला है। ये ऐसा बोल रहा होता है सॉम्पिंग। अब हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है, बोलने लगती है कि अच्छा अच्छा ठीक है सर आप इधर 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 साइड आइए। वो ऐसा बोल रही होती है। ये यांग सिन है। अब जो ये लड़का है ना ये बोलने लगता है, वाह इसकी बॉडी तो देखो जरा, सच में। अब भाई ये इसकी बॉडी को थोड़ा निहार रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। निहारना चाहिए यार, निहारना चाहिए, भगवान ने आंखें दिए निहारने के लिए। अब ये बोलने लगता है कि देखो यार, हाई रेस्टोरेंट में तो यहाँ की जो वेटर्स हैं ना वो भी बहुत प्रीटी होती हैं, सच में ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। कि तभी सॉम्पिंग बोलता है, अब बताओ अमीरों जैसी फीलिंग आ रही है। वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ आ रही है। फिर वो बोलने लगता है कि लेकिन सॉम्पिंग देखो, मुझे पता है कि तुम्हें लॉटरी में लगी है, लेकिन यार हम यहाँ पे ऐसे आके पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बस पहली बार आए हैं और बाद में नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं जो सॉम्पिंग है वो हंस रहा होता है और जो उसके कंधे पर हाथ रख के कहने लगता है, अरे चलो यार चिल करो चिल। अचानक हम देखते हैं वो चारों लोग भी आ चुके होते हैं। अब हमें दिखाया था वो कह रही होती है, वाह। अब जो ये ग्रूमिंग है ना वो बोलने लगता है कि ये स्टोर में, इस स्टोर में ना आता रहता हूँ, ये स्कूल के पास में है और यहाँ पे जो फूड है ना बहुत ही डिलीशियस होता है। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था जो दूसरी लड़की होती है वो बोलने लगती है, यू देखो मैंने इस प्लेस के बारे में पहले सुना है, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं, सारे जितने रेट है 500 से ऊपर ही होंगे। वो बोलने लगती है कि वाह। अचानक अब वो जो है लड़की थैंक्स बोल रही होती है ग्रूमिंग को। अब जो ग्रूमिंग है ना वो बोलने लगता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इन फ्यूचर भी लाता रहूँगा। अब जो इसका रूममेट है ना वो बोलने लगती है, देखो चारों तरफ देखो कितनी अच्छी अच्छी डिलीशियस फूड है। अब वो दूसरी वाली लड़की को पटा रहा होता है। अब जो ये लड़की बोलने लगती है कि हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अचानक हम देखते हैं जो ग्रूमिंग होता है वो उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और कह रहा था चलो बैठने के लिए पहले जगह ढूंढते हैं। अब वो ऐसा उसके कंधे पे हाथ रख के बोलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की है थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, मतलब जो यू है वो ऑकवर्ड फील करने लगती है और जो है उसका कंधे से अपना हाथ हटाने लगती है, मतलब अपने कंधे से उसका हाथ हटाने लगती है। और वो जो लड़का है वो सोचने लगता है ये कितनी बेकार लड़की है, ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कितनी प्योर हो। अब वो ऐसा मन में सोच रहा होता है और चिढ़ने लगता है। अचानक हम देखते हैं वो जा रहा होता है, कह रहा होता है चलो चलो बैठते हैं साथ में। अचानक हम पीछे की साइड देखते हैं सॉम्पिंग का जो फ्रेंड है वो आ चुका होता है, मुंह उठा के, मतलब ऐसी बनियान में आ चुका होता है। और एक जो वेटर है उसे मना कर रहा होता है, कहता है आप अंदर नहीं जा सकते। बट हम देखते हैं अचानक वो जो ग्रूमिंग होता है वो उसे देख लेता है ऐसे आते हुए और समझ जाता है यार ये तो वही बंदा है। अचानक हम देखते हैं ये वुकाई होता है और ये सॉम्पिंग का जो है रूममेट होता है, वो अचानक आ चुका होता है और बोलने लगता है, अरे तुम तो वही हो ना 314 के जो तीनों में से एक लूजर्स और गरीब इंसान है ना। अभी ऐसा बोल रहा होता है ग्रूमिंग। बट हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो का है वो कुछ बोलता नहीं है और बस ऐसे देखने लगता है। अचानक हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि ठीक है, जो वो का है वो बोलने लगता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं कोई और जगह ढूंढ लूँगा। वो ऐसा बोल के जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो वेटर्स होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हो। वो थोड़ी हैरान हो रही होती है। और वो जो बंदा है ना वो का है वो बोलने लगता है कि हाँ मेरा जो रूममेट है उसने मेरे को यहीं पे मिलने के लिए बुलाया था और वो अंदर ही है ऑलरेडी। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब जो ये ग्रूमिंग है वो हंसने लगता है, कह रहा था हाँ हाँ वो का है, तुम्हें पता भी है आखिर तुम कौन सी जगह पे खड़े हो, क्या तुम्हारे गरीब फ्रेंड यहाँ पे आएंगे, हाँ हाँ हाँ। वो हंस रहा होता है। कि तभी वो काय बोलने लगता है, अच्छा जब तक कोई तुम्हारा मुंह बंद नहीं करता तब तक तुम चुप नहीं रहते ना। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब जो ये घूमेंगे वो बोलने लगता है कि तुम। अचानक हम देखते पीछे से आवाज़ आती है और बोलने लगता है कि वो का है, तुम यहाँ पर इधर आओ इधर आओ। वो ऐसा बोलने लगता है। वो बोलने लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है। ये सॉम्पिंग बोल रहा होता है इस वेटर से। अब ये वेटर उसे मतलब हैरानी भरी निगाहों से देख रहा होता है। अचानक घूमिंग आता है और बोलने लगता है कि वाह क्या बात है, तीनों लूजर्स यहाँ पर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके खाना खाने की। अब ये ऐसा जो घूमेंगे वो बोलने लगता है, मतलब थोड़ा एटीट्यूड दिखा के कि मैं अमीर हूँ और तुम लोग नहीं आ सकते। अब जो इसका रूममेट है बोलने लगता है कि घूमिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो ऐसा बोलने लगता है। अब ये कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पर बेटा मैं यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ, VIP यू नो, देखो मेरे पास कार्ड, तुम्हें पता भी आखिर ये कार्ड कहाँ से मिलता है। खैर तुम्हें तो क्या ही पता होगा। अब जो ये सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है, अच्छा क्यों नहीं पता हमें। अभी ऐसा बोल रहा होता है। अचानक हम देखते हैं वो जो दोनों लड़कियां होती हैं वो बोलने लगती है कि अरे ये दोनों कौन है। वो आपस में बात करने लगती है। अचानक जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की है वो बोलने लगती है, अरे इस लड़के को तो मैं जानती हूँ, ये पहले स्कूल में डिलीवरी बॉय का काम करता है, आज ही ये लेट हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बाद इतने सारे पैसे कैसे जो यहाँ पे खाना खा रहा है। बट हम देखते हैं जो पिंक ड्रेस वाली लड़की है वो बोलने लगती है यू कि हो सकता है इसके जो फ्रेंड है वो इसे ट्रीट दे रहे हो। वो ऐसा बोलने लगती है सस्पेंस बना के। अचानक हम देखते हैं वो बोलने लगता है, जो ग्रूमिंग होता है कह रहा होता है, देखो मिलो इस पर्सन से, ये वही पर्सन है जिसने तुम्हारे लिए गिफ्ट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब जो ये बंदा है कह रहा था, ग्रूमिंग तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। अब ये ऐसा बोलने लगता है। अचानक हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि हाँ 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 मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है यूयू का और बोलने लगता है, देखो यही वही बंदा है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ग्रूमिंग बोलने लगता है, चलो मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराने लगता है और कहने लगता है, यूयू देखो
जो तो इस लड़के ने तुम्हें आज गिफ्ट दिया था और ये हमारी क्लास का एक सबसे गरीब इंसान है, वो ऐसा बोलने लगता है। अब यूयू बोलने लगती है कि अरे लेकिन तुम मेरे को क्यों बता रहे हो ये सब। अब ऐसा बोलने लगती है वो लड़की। हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि देखो मुझे डर लग रहा है कहीं ये तुम्हें ना पागल ना बना दे, क्योंकि इसने तुम्हें वी चैट पे ऐड कर लिया और ये इतना गरीब इंसान है ना, फिर भी प्रिटेंड कर रहा है अमीर होने का। अब जो ये बंदा है ना भाई बिल्कुल चिढ़ जाता है, जो सॉम्पिंग का फ्रेंड है वो गुस्से में हो जाता है। अचानक हम देखते हैं वो गोमिंग जो है कह रहा होता है चलो देखते हैं ये कितनी देर तक प्रिटेंड करता है अमीर होने का। वो वेटर से बुला रहा था, कह रहा था कि वेटर मेरे को मेन्यू दे दो। वो कह रही होती है हाँ ऑलराइट आ गई है आपके पास। हम देखते हैं जो सॉम्पिंग होता है वो बोलने लगता है अपने फ्रेंड से अरे चिंता क्यों कर रहे हो, इग्नोर करो इन लोगों को। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो कह रहा था एक्चुअली में वो जो लोग कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि अगर तुम आज प्राइज़ नहीं जीतते तो हम लोग यहाँ पे आते भी नहीं। मैंने उसे वी चैट पे ऐड तो कर लिया लेकिन मैं उसे डेट नहीं कर सकता। वो थोड़ा सैड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो सॉम्पिंग होता है वो बोलने लगता है कि अरे हम गरीब जो हैं हमेशा के लिए थोड़े ना होने वाले हैं। अचानक जो इसका वो का बंदा है वो आ जाता है, कह रहा था सॉम्पिंग चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और हम यहाँ पे क्या खाने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि देखो अरे मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। वो ऐसा बोल के जाने लगता है। अचानक हम देखते हैं वो जो बंदे हैं ना, ये बंदे भी इन चारों के ठीक बगल में बैठ जाते हैं। अब जो ये सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है यार मैंने आज गिफ्ट में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ पैसे तो है नहीं। अब वो ऐसा बोलने लगता है। हम देखते हैं वो मेन्यू में सबसे सस्ती वाली जो चीज़ होती है ना मोरी स्टिक, वो परचेज़ करने की सोच रहा होता है। अब वो वेटर से बोला होता है कि देखो 4 सेट जो है मोरी स्टिक के कर दो और एक एक जो सूप है वो मशरूम की सूप दे दो हर पर्सन के लिए। वो ऐसा वेटर्स को बोलने लगता है। वेटर्स बोलने लगते हैं कि आपको और कुछ भी चाहिए, यार उसका तो काम है बोलने का। अचानक हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि देखो मैंने जो ऑर्डर दिया है ना, मैं यहाँ पे रेगुलर आता जाता रहता हूँ तो मेरे को पता है कि क्या अच्छा है, तो तुम लोग ना जितने लोग हो सारे सेटिस्फाई हो जाओगे। वो ऐसा अपनी सफाई पेश करता हुआ कह रहा होता है, क्योंकि यार अगर इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया तो ये पे कैसे पे करेगा, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है। अब जो ये लड़की है वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि हाँ यार वो पैसा पे कर रहा है। अब वो कह रही थी नहीं नहीं कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अचानक हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देखता है कि जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि वो सारी महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर कर रहा होता है, मतलब सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें। अब वो बोलने लगता है कि ये ले लो वो ले लो फ्रेंच फ्राई वगैरह वगैरह, और बोलने लगता है कि हर चीज़ के साथ में एक जूस की बोतल भी। वो सारी चीज़ें वेटर से बोलने लगता है। अब वेटर्स कह रही होती है हाँ ठीक है, वो जो है हिसाब किताब करने लगती है। हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि सर ओके ठीक है आपका जो ये इतने सारे अच्छा ठीक है, हर पर्सन के लिए 1700 रुपये हो गए हैं। अब वो ऐसा बोलने लगती है वेटर्स जो है उस सॉम्पिंग को। अब सॉम्पिंग बोलने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम, ऐसा बोलने लगता है, ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे कितना अमीर है। अब जो ये बंदा है ना ये बिल्कुल चिढ़ जाता है। वो बोलने लगता है कि है ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये बंदा इतना गरीब होने के बाद इतना अमीर होने का प्रिटेंड कैसे कर रहा है, मैं इसे एक दिन एक्सपोज करके रहूँगा। वो ऐसा गुस्से में हो जाता है। फिलहाल वो जो वेटर्स है वो बोलने लगते हैं कि सर देखो आपका टोटल एक्सपेंसिव हो चुका है 5000, मतलब 5000 में 40 रुपये कम होते हैं। वो बोलने लगते हैं कि अगर आपको 8000 हो जाता है ना तो आपको हम ना एक VIP वो दे देंगे कार्ड, जो प्रीमियम वाला होता है। अब वो सोचने लगता है कि है देखो कर बेटा कितना प्रिटेंड करेगा, मैं तुझे एक्सपोज ज़रूर कर दूंगा। ऐसा ये गोमिंग बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि ठीक है वहाँ पे जो 2 लेडीज़ है ना, आप उन दोनों को भी सेम ऑर्डर दे दो। अब भाई ये दोनों लड़की कह रही होती है क्या, भाई ये दोनों के दोनों हैरान हो चुकी होती हैं। अब वो बोलने लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, ऐसा गोमिंग कह रहा होता है, कह रहा था कि ये बिल्कुल मजाक कर रहा होगा। अचानक हम देखते हैं जो वेटर है वो लेके आ जा चुकी होती है और ये दोनों लड़की कह रही थी वाह कितना मज़ा आएगा, इनका सलाद देखो, मतलब इनका जो मील है वो देखो कितना मस्त है। अब भाई वो मील देख के ना बिल्कुल खुश हो जाती है, क्योंकि यार जो मील होता है ना बिल्कुल ही डिलीशियस होता है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। अब भाई साहब जो ये ग्रूमिंग है वो तो बिल्कुल ही चढ़ जाता है और कहने लगता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी ऐसा करने की। अब हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि सॉम्पिंग बोलने लगता है गोमिंग देखो तुम इन सब में से अमीर हो तो मैंने तुम्हें नहीं दिया, बाकी इन दोनों प्रीटी सिस्टर को दे दिया, एन्जॉय योर मील। अब वो दोनों कह रही होती हैं हाँ थैंक्स थैंक्स। अब भाई साहब ये जो बंदा है ये चढ़ चुका होता है। गोमिंग कहने लगता है कि देखो ये वेटर्स इन सबको ले जाओ, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर दे दूंगा, ले जाओ इन्हें। अब जो ये लड़की है वो दूसरी वाली बोलने लगती है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर उस बंदे ने ऑर्डर दे तो दिया, तो तुम इसे भगा मतलब वापस क्यों भेज रहे हो। अब जो यूयू है वो भी बोलने लगती है कि हाँ ये सही तो कह रही है और इसका टेस्ट भी दे देखो कितना अच्छा है। अब भाई साहब ये ऐसे बोलने लगती है। अब जो ये ग्रूमिंग है उससे तो बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है और वो गुस्से में होता है। अब ये तीनों मित्र जो है आराम से मज़े कर रहे होते हैं और मज़े करके खा रहे होते हैं, लेकिन जो ये बंदा है ये तो बिल्कुल चिढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। खैर वो सोचने लगता है कि यार इस बंदे को तो मैं ज़रूर एक्सपोज करके रहूँगा, बेटा मज़े ले ले, जितना हंसना है हंस ले, जब पेमेंट करने की बारी आएगी ना तब तू साइड में बैठ के रो रहा होगा। अचानक हम देखते हैं जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि आप हमारे लिए आइसक्रीम और ले आए। वो कहने लगते हैं ठीक है सर। अब भाई ये बात सुनते ही जो ये बंदा है ना तो स्टन हो जाता है और बस ऐसे लेट जाता है। अब मैं क्या ही बोलूँ। खैर वो आइसक्रीम वगैरह लेके आ चुकी होती है और कहने लगती है ये लो आपका VIP कार्ड,
और हमने आपके फ़ोन पे ना ओटीपी भेज दिया वगैरह वगैरह सब कुछ कर दिया है। वो कहने लगता है हाँ ठीक है। अब भाई ये बंदा तो बिल्कुल खुश और कह रहा होता है कि थैंक्स। अब वो पेमेंट वगैरह कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो ग्रूमिंग है वो कह रहा होता है एक बार बस मुझे पता चल जाए, मैं तेरे को ज़रूर एक्सपोज़ करूँगा गरीब लड़के। अब भाई ये चारों जने जो है जा रहे होते हैं। अब ये ग्रूमिंग कह रहा होता है आपको कहीं और जाना है। अब जो ये लड़की है ना यूँ कहने लगती है कि नहीं नहीं थैंक्स, हमें कहीं नहीं जाना, अब हम सीधा घर जाना चाहते हैं। वो ऐसा बोल रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों जो लड़कियां वहाँ जाने लगती हैं। अब जो ये बंदा है ना दीवार में हाथ मारता है और कहने लगता है डैम इट, इस बंदे ने मेरे को आज पता लगाना पड़ेगा। अब जो इसका रूममेट है वो बोलने लगता है अरे इन बंदों के पास तो बुक खरीदने के पैसे नहीं होते, आज ये बंदे इतने अमीर कैसे हो गए। अभी कहने लगता है इन्वेस्टिगेट करो इनके बारे में, मैं ना इनका ज़रूर पता लगा के रहूँगा। अब हमें दिखाया जाता है ये तीनों भी हैं बाहर आ चुके होते हैं। अब वेटर कह रही होती है ठीक है थैंक यू, आप ज़रूर अगले नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना सर। अब वो ऐसा बोल के जा रही होती है, मतलब कह रही होती है इन्हें। अब जो इसका फ्रेंड होता है ना वो बोलने लगता है वाओ मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अब जो ये भाई वो काय होता है वो बोलने लगता है सॉम्पिंग अगर तुम्हें इतने सारे पैसे मिले कहाँ से। अब वो जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि मैंने ना प्राइज़ जीता था, मतलब लॉटरी जीती थी। अब ये बात जो है इसका बंदा जो इसका रूममेट होता है वो सुन लेता है। अब वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। अब ये तीनों जो है घर पे आ चुके होते हैं 314 रूम नंबर के अंदर। अब जो है वो गाय बोलने लगता है सॉम्पिंग देखो मुझे पता है तुमने 50,000 की लॉटरी जीती है, लेकिन यार उसमें से 8,000 रुपये ऐसे खर्च मत करो, तुम बहुत पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो। अब वो बोलने लगता है कि अरे कोई बात नहीं, एक आध दिन अच्छा खाना खा लेना चाहिए। अब जो इसका रूममेट होता है ना वो बोलने लगता है कि आज तुमने ग्रूमिंग की शक्ल देखी थी कितनी बेकार हो गई थी। अब जो है सॉम्पिंग जो है कह रहा होता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने। अब वो है अपने फ़ोन में ना टास्क वगैरह देख रहा होता है और कह रहा होता है कि वाओ ये कितना औसम है। अब वो फटाफट रिडीम जो है कैश कर रहा होता है, मतलब कैश आउट कर रहा होता है जितने पैसे इसने कमाए हैं। एक टास्क जीता है उसके पैसे जो है आ चुके होते हैं इसके पास, मतलब 20,000 रुपये। अब वो खुश हो रहा होता है, कहता है वाह कितना अच्छा है ये, मैं तो आराम से पैसे कमा सकता हूँ, मतलब बिना कुछ करे, क्योंकि इसे 5,000 खर्च करने थे और 8,000 मतलब 20,000 मिल जाते हैं इसे। अब इसकी सिस्टम आती है और कह रही थी अगर आपने कैश आउट क्यों करा लिया मास्टर। अब वो इससे पूछ रही होती है। अब सॉम्पिंग बोलने लगता है इसके अलावा भी कोई और यूज़ हो सकते हैं क्या इसके। अब ये इससे सिस्टम से पूछने लगता है। अब ये बोलने लगता है कि हाँ इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप शॉप में जाके परचेज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेड भी कर सकते हैं। वो बोलने लगता है अच्छा ऐसा है क्या, कैसे लेकिन। बट हम देखते हैं वो जो इसकी सिस्टम होती है वो बोलने लगती है कि लेकिन आपको ना पहले इसे अपग्रेड करना पड़ेगा और तभी तो नई नई फंक्शनिंग आएंगी। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अचानक हम देखते हैं उसका जो फ्रेंड होता है, रूममेट होता है, वो बोलने लगता है अरे सॉम्पिंग क्या हो गया तुम्हें, कैसे बड़बड़ा रहे हो आपस में ही अपने में ही। वो बोलने लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कर रहा था। अब वो फटाफट लेट जाता है और धीरे धीरे मतलब आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है अच्छा ठीक है तो मुझे पहले अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सिस्टम। अब वो उससे पूछने लगता है। अब सिस्टम बोलने लगता है लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको 10 पॉइंट चाहिए और उसके बाद फिर आपको और भी ज़्यादा यूज़ होने लगेगा। अब वो बंदा हैरान हो चुका होता है, कह रहा था 10 पॉइंट मतलब 1 लाख, ओ माई गॉड इतना ज़्यादा। अब सिस्टम बताने लगती है मास्टर आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको जैसे जैसे टास्क मिलते जाएंगे वैसे वैसे कंप्लीट करते जाओ। अब वो फटाफट कह रहा था अच्छा ठीक है मैं पहले टास्क देख लेता हूँ। वो अपने पॉइंट में आता है और टास्क देखने लगता है। अब उससे वो सिस्टम बताने लगती है कि देखो टास्क जैसे जैसे कंप्लीट करोगे ना ये तुम्हारे लाइफ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता रहेगा, जो टास्क है वो आते रहेगा। अब वो टास्क सेंटर में देख रहा होता है जहाँ पे एक टास्क लिखा होता है कि लड़की को किस करना है, दूसरा है कि यांग जो सिन नाम की लड़की है उसकी हेल्प करनी है। वो कह रहा था अरे ये किस टाइप के वियर्ड मतलब टास्क हैं, कैसे अजीब अजीब से टास्क हो रहे हैं। अब उसकी सिस्टम जो है बोलने लगती है अरे मास्टर ये आप चिंता मत करो, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर ही है, आपकी जैसे जैसे सिचुएशन चलती रहेगी लाइफ में वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। अब वो बोलने लगता है मेरे को लग रहा है ना ये तुम ही इसके पीछे सारे कारण हो, तुम ही ऐसे 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 टास्क देती हो। वो बोलने लगती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अब वो बोलने लगता है अच्छा ठीक है। अब वो बोलने लगता है लेकिन ये यान सिंह कौन है, इसे तो मैं जानता ही नहीं। सिस्टम बताने लगता है ये वही पीपल हैं जो आपकी लाइफ में आते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आज के दिन छुट्टी होती है, मतलब हॉलीडे होता है। अब जो ये सॉम्पिंग है वो फटाफट ब्रश कर रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। फिलहाल ये मतलब फ्रेश होके बस जाने लगता है। इसका जो फ्रेंड है वो बोलने लगता है अरे सॉम्पिंग आज तो वीकेंड है ना, तो तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलने लगता है नहीं कहीं नहीं, मैं बस थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ। वो अपनी ड्रेस मतलब सज धज के जा रहा होता है, लेकिन सज धज के क्यों जा रहा है भाई, वॉक पे जा रहा है तो। ऐसा वो बोलने लगता है कि मैं बस ऐसी रनिंग पे जा रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो जो सॉम्पिंग है वो अपने फ़ोन में देख रहा होता है टास्क, और बस टास्क देखते देखते चल रहा होता है। और कहने लगता है यार लिलियो ने बोला था जो उसकी सिस्टम है उसने बोला था कि ये जो टास्क है वो हर दिन रिफ्रेश होते रहेंगे, तो इस हिसाब से मैं एक टास्क एक दिन करूँगा, लेकिन मैं ये वाला टास्क कैसे करूँ, आखिर एक लड़की को कैसे कर सकता है कोई। अब वो ऐसा बोलने लगता है कि ये टास्क मैं कैसे करूँ। फिलहाल हमें दिखाया था वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलने लगती है सर आप क्या एक बार स्विमिंग जाए देखोगे, मतलब वो उसे फ्लायर दिखा रही होती है स्विमिंग वाला। अब हमें दिखाया था वो उसे मतलब उस लड़की को देखने लगता है और कहने लगता है अरे ये तो वही है ना जो वेटर थी। अब वो उसे पहचान जाता है। इतने इतने हम देखते हैं वो लड़की है वो भी इसे पहचानने लगती है, कह रही थी अरे तुम वही तो नहीं। हम देखते हैं वो जो सॉम्पिंग होता है वो
बोलने लगता है अरे हम तो पहले मिल चुके हैं ना वेस्टर्न रेस्टोरेंट में कल। वो बोलने लगती है हाँ हाँ आप वही लिटिल हैंडसम मास्टर हो ना जिसने 8,000 रुपये खर्च किए थे। वो बोलने लगता है हाँ हाँ तुम यहाँ पे काम भी कर रही हो, मतलब फ्लायर भी बेच रही हो, क्या तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम नहीं करती? वो ऐसा पूछने लगता है। हम देखते हैं वो जो लड़की है शर्माने लगती है, वो बोलने लगती है कि मैं बहुत सारे जॉब करती हूँ, वो ऐसा बोलने लगती है। और जो ये लड़का है ना सॉम्पिंग, वो बोलने लगता है ठीक है अगर तुम काम कर रही हो तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो बोल के ऐसा जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है एक 3-4 गुंडे आते हैं, वो बोलने लगते हैं कि यांगसेन देखो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो ऐसा चिल्ला रहे होते हैं यांग सिंह। अब जैसे वो यांग सिंह का नाम सुनता है ना वो पहचान लेता है, वो समझ जाता है अच्छा यांग सिंह ये लड़की है वो जिसकी हेल्प करनी है मेरे को। अब ये ऐसा समझ जाता है। अब हमें दिखाया था वो जो गुंडे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अरे तुम क्या सोच रही थी कि हम तुम्हें नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब ये बीच वाला बंदा ऐसा कहने लगता है, वो बोलने लगती है कि अरे नहीं मैं तो यहाँ पे बस फ्लायर बेच रही थी। अब ये यांग सिंह जो है ऐसा बोलने लगती है। हमें दिखाया था वो जो लड़के हैं वो उसके फ्लायर को तरफ देखने लगते हैं और बस उसे घूर रहे होते हैं कि तभी जो वो गुंडा है वो बोलने लगता है कि देखो मैंने तुम्हें बोला था ना अगर तुम मेरे साथ एक रात के लिए सो जाओ तो मैं तुम्हारे जितने पैसे सारे माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे पापा की भी जान बचा लूंगा। वो ऐसा बोलने लगता है। अब भाई इसके मुंह पे निशान किस टाइप का है मुझे खैर पता नहीं। फिलहाल के लिए वो उसे पकड़ लेता है मतलब अपनी बाहों में, और जो इसके फ्लायर है वो उड़ने लगते हैं। अब ये बोलने लगता है कि देखो मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हारे पापा का भी ट्रीटमेंट कर दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा, बताओ क्या सोचते तुम इस बारे में। वो बोलने लगते हैं कि देखो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो प्लीज़। अब हम देखते हैं वो जो गुंडा होता है वो कुछ और ही कर रहा होता है, उसका हाथ देख सकते हो तुम, खैर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा मतलब हरकतें करने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि देखो तुम अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो फिर बताओ मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा, बोलो। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब भाई इसके मुंह पे किस टाइप का निशान है, बिच्छू टाइप का। फिलहाल वो बोलने लगती है कि देखो प्लीज़ मेरे को 1 आध दिन की मोहलत दो, मतलब मेरी लाइफ थोड़ी 1 आध दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। वो बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं सॉम्पिंग वो आ चुका होता है और वो बोलने लगता है कितने पैसे लिए हैं इस लड़की ने। अब वो ऐसा बोलने लगता है सॉम्पिंग। हम देखते हैं वो जो गुंडा होता है वो बोलने लगता है कि ए बच्चे कौन है तू, हु आर यू। अब ऐसा चिल्ला के बोल रहा होता है। यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो सॉम्पिंग होता है वो बोलने लगता है अच्छा बताओ इस लड़की ने कितने रुपए लिए हैं। अब जो ये गुंडा होता है जिसके मुंह पे बिच्छू बनी हुई है वो लड़का बोलने लगता है, गुंडा बोलने लगता है कि ए कौन है बंदा तू, ऐसा पूछ रहा होता है। अब सॉम्पिंग बोलने लगता है कि मैं इस लड़की का फ्रेंड हूँ। अब वो ऐसा बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो गुंडा है वो पूछने लगता है अच्छा फ्रेंड, इस लड़की ने ना मेरे से 5,000 रुपये उधार लिए थे, अब तू फ्रेंड है तो तू देगा। अब वो ऐसा बोलने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की है वो बोलने लगती है हेलो सर देखो आप ना स्ट्रेंजर हो तो आप इस मैटर से दूर रहो, ये मेरा बिजनेस है तो आप परेशान मत हो। अब वो उस गुंडे से बोलने लगती है कि ब्रदर हूँ देखो मैं आपको पैसे जल्दी लौटा दूंगी, बस आप मुझे 2 दिन की मोहलत और दो। अब ये ऐसा बोलने लगती है। अब ये गुंडा बोलने लगता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अब वो कहने लगती है ठीक है बताओ मेरे को क्या कंडीशन है। अब लड़की ऐसा बोलने लगती है। वो बोलने लगता है कि बस कुछ नहीं करना, तुम्हें स्पेंड करना है एक नाइट मतलब एक रात मेरे साथ। अब वो ऐसा बोलने लगता है 1-2 दिन क्या, मैं तो तुम्हें 4 दिन दे दूंगा। अब जो इसके बॉडीगार्ड है वो भी हंसने लगते हैं। अब हमें दिखाया था इतने जो है सॉम्पिंग आता है वो उसके हाथ से मतलब धक्का देता है, मतलब हाथ से स्मैक्स मारता है। अब उसके पास में जाके खड़ा हो जाता है। अब जो है उसके कंधे पे हाथ भी रख लेता है। अब हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल इसके पास आ चुका होता है। अब ये टकला बोल रहा होता है कि ए क्या तू मरना चाहता है, ये गुंडा ऐसा बोल रहा है। फिलहाल हमें दिखाया था सॉम्पिंग कहने लगता है ठीक है अपना अकाउंट नंबर बताओ मैं तुम्हें 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा होता है। अब हमें दिखाया था जो इसके अकाउंट में 5,000 रुपये आ चुके होते हैं। अब ये गुंडा बेचारा कुछ कह नहीं पाता और बस इसकी शक्ल देख रहा होता है। फिलहाल जो ये सॉम्पिंग है वो जाने लगता है, कह रहा था चलो फिर अब हमने पे कर दिया अब जा सकते हैं। फिलहाल जो एक गुंडा होता है ये बोलने लगता है कि ए रुको जरा 1 मिनट। अब सॉम्पिंग कहने लगता है कि अरे मैंने तुम्हें पेमेंट कर तो दी है, अब तुम क्या चाहते हो। अब ये ऐसा सॉम्पिंग कह रहा होता है। अब ये कहने लगता है कि हाँ तूने पेमेंट कर तो दी है, लेकिन उसके बदले में तूने मेरे हाथ में जो मारा है और ये दुख रहा है, तो इसके बदले में भी तो कुछ होगा ना। अभी ऐसा बोल के ना इसके मुंह पे एक स्मैश देके मारता है, यानी कि मुक्का। भाई साहब अपना सॉम्पिंग कुछ कर नहीं पाता, ढीला ढाला सा है मेरी तरह, खैर कोई बात नहीं होता है। फिलहाल ये तीनों जा चुके हैं, अब ये बेचारा पड़ा हुआ है। अब ये लड़की कह रही होती है अरे आप ठीक हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की रहती है। अब वहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे उसकी आँख खुलती है ना वो देखता है, क्या ही बोलूँ मैं, कुछ और ही देख रहा होता है। फिलहाल वो लड़की जो है इसके मुंह पे मतलब पट्टी वगैरह गर्म पट्टी रख रही होती है, हालांकि मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। फिलहाल वो लड़की बोल रही होती है अरे वाह आप फाइनली जग गए। अब वो ऐसा कह रही होती है। अब ये लड़का बोलने लगता है, सॉम्पिंग कह रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है। अब ये लड़की बोलने लगती है कि ये मेरा घर है, ऐसा ही लड़की बोल रही होती है। अब वो कुछ कह नहीं पाता, बेचारा उठ के थोड़ा बैठता है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों आपस में मतलब बैठे ही होते हैं। अब ये जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है अरे मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ। अब वो ऐसा मतलब इससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो बोलने लगती है कि तुम ना बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई और तुम हिलो डुलो मत, ठीक है मैं तुम्हारे पट्टी लगा देती मतलब गर्म सेक देती हूँ।
अब हमें दिखाया जाता है वो है इसकी पट्टी कर रही होती है। अब भाई साहब ये तो बिल्कुल शर्मा रहा होता है और इसकी सांसें फूल रही होती हैं। वो क्या रहता है, सो सॉफ्ट, ओह वाओ! अब हमें दिखाया जाता है वो जा रही होती है और कह रही होती है कि देखो जाना मत, यहीं पे रहना और रेस्ट करो आराम से। मेरे को अभी बहुत सारे काम करने हैं, मतलब मेरा वर्क है, ठीक है? तो तुम इसी घर में रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऐसा बोल के मतलब जाने लगती है। वो बोलने लगता है कि सोम्पिंग कि यार मेरा यहाँ पे रहना क्या ठीक रहेगा? क्या मैं यहाँ पे आराम कर सकता हूँ? अब वो उससे ऐसा पूछ रहा होता है। वो लड़की बोलने लगती है कि चिंता मत करो, मैं ना अकेली रहती हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है, ठीक है? अब तुम रेस्ट करो, ठीक है? और तुम रेस्ट करते रहना, ठीक है? तो मिलते हैं, बाय बाय। अब वो ऐसा बोल के जाने लगती है। अब बेचारा सोम्पिंग उठ के देखता है वो तो जा चुकी है। खैर ये फ़ोन में लगा पड़ा होता है और वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, वैसे ही दुख रहा है बहुत ज़्यादा। अब वो अपनी चोट को देख रहा होता है। इतने में दिखाया था जो इसका सिस्टम है ना वो आ चुका होता है और वो बोलने लगता है कि देखा मास्टर, मैंने आपसे तो पहले ही बोला था कि आप पैसे न मतलब कैश आउट मत कराओ। आपको अपने एट्रीब्यूट जो है एनहांस करने चाहिए। अब ये पूछने लगता है क्या एट्रीब्यूट एनहांस क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। वो ऐसा पूछने लगता है। अब जो है सिस्टम बताने लगता है कि देखो जो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग जो यूज़ करते हैं जैसे पावर, एबिलिटी, इंटेलिजेंट, चार्म वगैरह वगैरह। और वो बोलने लगती है कि यहाँ पे ना बहुत सारे पिल्स मिलते हैं जिससे तुम ना एट्रीब्यूट जो है एनहांस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे पिल्स हैं। अब ये बंदा हैरान क्या रहा था, अच्छा ऐसा है क्या? अब हमें दिखाया था वो कह रहा था अच्छा यैन सैन क्या होता, मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। अब वो फटाफट अपने टास्क सेंटर में आता है और जो है यैन सैन वाला मिशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। वो बोलने लगता है चलो ठीक है, अब मैं जो शॉप से परचेज़ कर सकता हूँ। फिलहाल हमें पिल्स के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे कम से कम 5 पिल्स होती है और एक हब पड़ा होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है पावर वाले, स्ट्रेंथ वाले, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब ये बोलने लगती है कि देखो इस पिल्स की ना कॉस्ट एक 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 वेल्थ पॉइंट है और ये कम से कम आपके 6 पॉइंट इंक्रीज़ कर देगा, मतलब 6 पॉइंट एट्रीब्यूट इंक्रीज़ कर देगा। वो बोलने लगता है 6 पॉइंट बस? अभी उसे बताने लगती है नहीं नहीं मास्टर ये बस नहीं है, ये 6 पॉइंट ना कम से कम एक जो ह्यूमन होते हैं उनके उनसे भी ताकतवर होती है। अब वो बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है, फिर मैं पावर वाली पिल लूँगा। अब वो ऐसा सॉम्पिंग बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो पावर वाली जो है पिल्स फटाफट क्लिक करता है और उसे परचेज़ कर लेता है। अब उसके हाथ में अचानक पावर वाली पिल आ चुकी होती है। मुझे नहीं पता कहाँ से भाई, ऐसी टेक्निक तो मेरे को भी चाहिए। खैर वो फटाफट जो पिल है वो खाने लगता है और खाते ही भाई लिटरली बोल रहा हूँ इसकी बॉडी जो है कैसे इंक्रीज़ कैसे हो गई, असंभव, असंभव। खैर कोई बात नहीं। वो कहने लगता है वाओ कितना अमेजिंग है। 1 मिनट ये क्या है, क्या मेरे को एक और यूज़ करनी चाहिए, ये क्या है? वो मतलब घास-घास सी जो हब होती है उस पे क्लिक करता है। अब हमें दिखाया जाता है वो उसकी सबटाइटल पढ़ने लगता है कि जो ये हब है ना, ये किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है आराम से। वो बोलने लगता है क्या इम्प्रेसिव, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, वाओ! अब जो एक सिस्टम होता है वो भी बोलने लगता है कि हाँ, किसी भी बीमारी का इसका इलाज हो सकता है। अब वो सोचने लगता है यार इसका तो मैं फिर ब्लैक में यूज़ कर सकता हूँ, मतलब किसी को ज़रूरत पड़ेगी या नीड होगी तो मैं इसे बेच सकता हूँ और बहुत अमीर हो सकता हूँ, ऐसा सोच रहा होता है। फिलहाल वो कहने लगता है ठीक है फिर मैं एक पिल फटाफट इसे भी परचेज़ कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब वो फटाफट इसे परचेज़ कर लेता है, साइड में जाके मतलब कर रहा होता है या फिर कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है वो फटाफट एक पिल और परचेज़ कर लेता है और उसके हाथ में हब वाली पिल भी आ चुकी होती है। उसके पास 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। अब वो सोचने लगता है यार आखिर मैं 3 पॉइंट का क्या करूँ? मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो सोचता है कि चलो 1 पॉइंट मतलब 1 का तो फिर मैं कैश आउट करा लेता हूँ 1 पॉइंट का। वो फटाफट कैश आउट करा लेता है और उसके पास जो है इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी होती है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। अब वो कह रहा होता है वाओ! ऐसा लग रहा है ऐसे इस दुनिया में तो अमीर मैं ही हूँ, अंबानी मेरे कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल हमें गुंडे का सीन दिखाया जाता है और ये बोलने लगता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यान सिंह का जो फ्रेंड है ना वो इतना अमीर निकलेगा। इसका बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि हाँ ब्रदर यू आपने कुछ किया क्यों नहीं, अभी ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल वो कहने लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैंने इस बार नहीं किया ना, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को छीनने की। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें इनका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सॉम्पिंग पड़ा हुआ है या फिर ये बीमार पड़ा हुआ है। फिलहाल वो लड़की आ चुकी होती है और बोलने लगती है अरे तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग होता है ना वो झाड़ू लेके इसका घर साफ कर रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि यार मैं ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं घर पे ना थोड़ा बोर हो रहा था और अकेला था तो मैंने सोचा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ सफाई वगैरह करके। अब ये लड़की इसके मतलब शकल पे हाथ रख रही होती है, मतलब फेस पे, और बोलने लगती है क्या ये दुख रहा है तुम्हें, कैसा लग रहा है? अब वो ऐसा पूछ रही होती है। अब वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। अब ये उसे देख के ना मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगता है। वो बोलने लगता है कि अरे, अरे नहीं, नहीं पेनफुल तो नहीं, मेरे को बहुत बड़ा फ़ील हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब ये पता नहीं क्या अलग ही बोल रहा होता है, ये सॉम्पिंग बोल रहा होता है। फिलहाल इसे देखते ना ये जो लड़की है वो भी शर्माने लगती है और हँसने लगती है। खैर वो बोलने लगते हैं कि वैसे थैंक यू, तुमने जो आज मेरी सहायता करी।
मैं कोई ना कोई तरीका ढूँढ लूँगी तुम्हें पैसे पेमेंट करने का। अब वो बोलने लगता है कि नहीं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी भी जल्दबाज़ी नहीं है, तुम आराम से पे कर सकती हो। वो उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी कितनी सारी जॉब है 1 दिन की? अब वो लड़की बोलने लगती है कि हाँ, मेरी 4 जॉब है कम से कम, मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ। अरे! मैं तो तुम्हें मतलब ट्रीट देना भी भूल गई, चलो कोई नहीं मेरे साथ आओ। अब वो जो लड़की है ना ट्रीट देने के बहाने मतलब ऐसा बोल रही होती है। अब हमें दिखाया था इतने इसके गेट पे नॉक-नॉक होने लगती है। अब जो ये गुंडा होता है वो वापस से इसके घर पे पहुँच चुका होता है। वो बोलने लगता है कि यान-सैन दरवाज़ा ओपन करो। अब वो बोल रहा होता है। अभी ये लड़की जो है घबरा जाती है। वो बोलने लगती है कि अरे ब्रदर हूँ और उसके आदमी क्यों आ गए? अब जो ये सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि ठीक है मैं दरवाज़ा ओपन करता हूँ। अब वो जाने लगता है और बोलने लगता है, अरे तुम लोग फिर से क्यों आ गए? अब क्या चाहिए तुम्हें? अभी ऐसा गुंडे की तरफ देख के बोल रहा होता है। अब ये गुंडा जो बेचारा कुछ कहता नहीं है। अब भाई साहब गुंडे को पता नहीं क्या होता है, वो फटाफट इसे मारने के पीछे पड़ रहा होता है। अब जो ये सॉम्पिंग है ना वो समझ नहीं पाता है, वो बोलने लगता है कि नहीं, फिर से तो नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो गुंडा है ना वो बोलने लगता है, क्या कहा तुमने? फिर से बोलना है ज़रा एक बार। अब भाई साहब वो मतलब मज़े-मज़े में चाटा देके मतलब मारने की कोशिश कर रहा होता है इसको सॉम्पिंग को। अब हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग होता है ना, वो बोलने लगता है, अरे मैं घबरा क्यों रहा हूँ इससे? आराम से, काम डाउन। मैंने अभी पिल खाई है भाई, मेरे अंदर ताकत है। अब जो सॉम्पिंग वो अपनी ताकत उससे हाथ पकड़ लेता है और उसकी जो हड्डी है वो तोड़ देता है। अब हमें दिखाया जाता है उसकी हड्डी टूट चुकी होती है, वो चिल्लाने लगता है, कह रहा था दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अब ऐसा जो गुंडा है वो बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो इसके बॉडीगार्ड है ना वही बोलने लगता है कि हे, मैं हमारे ब्रो को छोड़, छोड़ हमारे ब्रो को। अब हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है सॉम्पिंग कि देखो क्या अब तुम पैसे मांगोगे? अब जो ये गुंडा है वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं मेरे को जाने दो, मैं नहीं मांगूंगा। अब जो है सॉम्पिंग उसे छोड़ देता है। अब जो ये बंदा बेचारा जैसे तैसे करके खड़ा होता है और बोलने लगता है अब तो तू मरेगा बेटे। वो ऐसा बोलने लगता है, बच्चे तू तो मरेगा, ऐसा बोल के इसके ऊपर फिर से मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है। इतने हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग है उसे एक लात दे के मारता है और इसकी नाक से खून बहने लगता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो होगा ही इसी बंदे के साथ। फिलहाल जो ये गुंडा है वो नीचे पड़ चुका होता है और अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है, पकड़ो इसे। इतने जो है सॉम्पिंग जो है बोलने लगता है, चलो चलो भगो यहाँ से, जल्दी निकलो। वो जो है इस लड़की को लेके मतलब भागने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये भागते भागते बहुत दूर आ चुके होते हैं और हाफरे होते हैं, मतलब सांसें ले रहे होते हैं। ऑब्वियसली भागने से सांसें फूल जाती हैं। फिलहाल ये दोनों साइड में एक पार्क में आके ना मतलब खड़े हो जाते हैं। अब वो लड़की बोलने लगती है कि अरे थैंक यू, फिर से तुम्हारी थैंक यू। वैसे तुम इतनी जल्दी अचानक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? वो बोलने लगता है कि अरे पहले ना मतलब मैं पहचान नहीं पाया था कि सरप्राइजली उसने अटैक कर दिया था मेरे को। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल वो जो लड़की है वो बोलने लगती है कि अरे हाँ ठीक है, लेकिन पता है ये इसके पास ना बहुत सारी फोर्स है, तो मैं ना अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा अपना, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, केयरफुली रहना। अब वो ऐसा सॉम्पिंग से बोलने लगती है। लेकिन जो सॉम्पिंग वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, बट उन्हें ना तुम्हारा घर पता है, तो वो फिर से आ सकते हैं, अगर तुम्हें अच्छा रहेगा कि तुम कुछ नई जगह ढूंढ लो रहने के लिए। अब ऐसा सॉम्पिंग से बोलना होता है। बट हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की है ना वो बोलने लगती है कि अरे यार मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं तो यहाँ का रेंट ही बहुत मुश्किल से भर पा रही थी। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अब जो है सॉम्पिंग इसकी मतलब मजबूरी समझ चुका होता है और इसकी सहायता करने के बारे में सोच रहा होता है। उसका हाथ पकड़ के और कहने लगता है चलो मेरे साथ, इसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि चलो मेरे साथ आओ। अब उसके साथ मतलब उसे हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। अब ये लड़की पता नहीं क्या हो जाता है इसे और ये खुश हो जाती है, मुझे नहीं पता क्यों। खैर ये लड़की इससे प्यार करने लगी है ऐसा मुझे लगता है। खैर कोई बात नहीं। अब सीन शिफ्ट होता रहा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड का, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का और इस लड़के का दिखाया जाता है। अब जो इसका नया बॉयफ्रेंड है ना वो सोचने लगता है, डैम इट, वो मेरी कब की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है ना सायु, वो बोलने लगती है, वाह ये प्लेस देखो कितनी एक्सपेंसिव है। अब इसका जो बॉयफ्रेंड है ना नया वाला, वो बोलने लगता है कि हाँ ये हाई एंड अपार्टमेंट है, स्कूल के बहुत पास में है, वैसे ये मेरे लिए इतना महंगा नहीं है और मैं तुम्हें ये रेंट पे दे सकता हूँ। अब वो ऐसा बोल के इसे इंप्रेस कर रहा होता है। अब ये जो लड़की है वो बेचारी खुश हो जाती है और वो थैंक यू बोल रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का है ना उस लड़की को लेके मतलब रूम के अंदर जाने लगता है, सॉरी जो हाउस है या फिर अपार्टमेंट है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग है वो भी इस लड़के को इसी अपार्टमेंट में लेके आ चुका होता है। वो बोलने लगता है कि देखो ये प्लेस काफ़ी अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हें इसे रेंट पे दे दूँ। अब वो बोलने लगती है कि नहीं नहीं, वो थोड़ा मना कर रही होती है। वो बोलने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। फिलहाल जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं कुछ चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ और वैसे भी इन फ्यूचर मुझे ना तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके ऊपर कंधे पे हाथ रख के बोलना होता है। अब जो ये लड़की है वो थोड़ा मना कर रही होती है और हिचकिचा रही होती है। अब जो है सॉम्पिंग बोलने लगता है, देखो तुम्हें ना तुम्हारी सेफ्टी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेफ्टी की ज़्यादा नीड है, ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। अब उसे लेके मतलब चलने लगता है। अब ये लड़की बेचारी कुछ कह नहीं पाती, खैर इसने जो इसकी हेल्प करी है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये दोनों जो है अपार्टमेंट के अंदर आ चुके होते हैं। अब जो है ये दोनों मतलब ये चारों जो है आपस में मिल चुके होते हैं। अब देख के ना बिल्कुल जो है सॉम्पिंग है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका होता है और थोड़ा मतलब स्टन हो चुका होता है।
अब जो है इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी इसे देख चुकी होती है। अब ये चारों एक साथ हो चुके होते हैं। खैर कोई कुछ समझ नहीं पाता। अब जो इसकी सायु है ना, जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो कह रही होती है सॉम्पिंग। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है ना, जो इसका नया बॉयफ्रेंड होता है, वो बोलने लगता है हे, एक तो बहुत गरीब है ना, तू आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जैसे ये बोलता है ना, सॉम्पिंग को भाई मतलब नहीं गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ी अपनी हाथ जो है मुट्ठी बीच लेता है। फिलहाल वो बंदा बोलने लगता है तुम तो बहुत गरीब हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हें तो एक फ़ोन के लिए कम से कम 3 महीने की सेविंग करनी पड़ी थी। तो तुम ये तो बिल्कुल मत बोलना कि तुम यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आए हो या फिर रेंट के लिए आए हो, क्योंकि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी उसे ताने मार रहा होता है। फिलहाल जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो बोलने लगती है कि अरे देखो यार जॉन, तुम ऐसा मत बोलो, इसे परेशान मत करो। फिलहाल जो ये जॉन होता है ना, वो उसको कमर में हाथ डाल लेता है और कह रहा था देखो ये जो लड़की है मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, और तुम्हारे जैसे गरीब के साथ रह के खुश नहीं रह सकती, और वैसे भी तुम तो लव जो है रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते, यू नो। अब वो ऐसा बोल के मतलब इसे चढ़ा रहा होता है। फिलहाल उसके कमर में हाथ डाल के इसे दिखा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है ना यांगसिंग, वो ऐसा देख के समझ चुकी होती है सारा मामला क्या मामला है। फिलहाल वो उसके कंधे मतलब उसके भी हाथ में हाथ डाल देती है और बोलने लगती है डार्लिंग, अरे आपको ये लोग क्या आपके फ्रेंड हैं, अभी ऐसा पूछ रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे ये बोलती है ना, इन दोनों के भाई सॉफ्ट हो चुके होते हैं। वो बोलने लगते हैं क्या। फिलहाल के लिए यैन सिंह जो है उसके हाथ में हाथ डाल लेती है और बस ऐसे देख रही होती है जैसे ये वाकई में इसकी गर्लफ्रेंड है। फिलहाल वो जो सायु होती है वो बोलने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। अब ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछ रही होती है। फिलहाल यैनसन बोलने लगती है कि देखो मैं सॉम्पिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, नाइस टू मीट यू। अब भाई साहब ये ऐसा बोल के ना क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल जो ये बंदा होता है वो बोलने लगता है कि डैम इट, इस लड़की को तो देखो जरा कितनी ब्यूटीफुल है। भाई साहब ये तो एक नंबर का छुछेड़ा है। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब जो ये लड़की है ना वो बोलने लगती है कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब ये सॉम्पिंग को बोल रही होती है। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है वही बोलने लगता है कि हाँ तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेसन, अमीर इंसान जो पकड़ लिया तुमने। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल ये दोनों है आपस में मतलब साइड साइड से जाने लगते हैं एक दूसरे को देख के। फिलहाल जो है ये जॉन जो नाम का बंदा था वो इसे देखने लगता है, कह रहा था डैम इट, इस लड़की की बॉडी फिगर तो देखो कितनी गुड है। यार एक नंबर का ठरकी इंसान है, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग है ना वो इनके पास आ चुका होता है रिसेप्शनिस्ट पे, और बोलने लगता है कि हमें ना एक अपार्टमेंट चाहिए अच्छा खासा। अब हमें दिखाया जाता है जो सायु होती है वो सोचने लगती है आखिर इस बंदे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो ये इस अपार्टमेंट में रहने वाला है। फिलहाल हमें सॉम्पिंग दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है कि मेरे को ना बेस्ट से बेस्ट रूम चाहिए। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है जो रिसेप्शनिस्ट है वो चेक कर रही होती है अपने कंप्यूटर में और बोलने लगते हैं कि देखो बेस्ट रूम जो है उसकी कॉस्ट 6,000 रुपये है, क्या आप श्योर हो। अब वो ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल जो सॉम्पिंग है वो बताने लगता है कि ठीक है मैं श्योर हूँ, ठीक है तुम मतलब बता दो हमें, दिखा दो। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब जो ये रिसेप्शनिस्ट है वो बोलने लगती है कि ठीक है फिर मेरे साथ आओ। अब उसे साथ में ले जाने लगती है मतलब दिखाने के लिए। अब जो सही वो जो है वो उसे देख लेती है और बस मतलब सैड हो जाती है। फिलहाल जो जॉन होता है वो बोलने लगता है कि देखो चिंता मत करो, हम भी बेस्ट से बेस्ट रूम लेंगे। अब वो ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन जो ये लड़की है वो थोड़ा सैड हो जा चुकी होती है और बोलने लगती है कि देखो मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। वो भागने लगती है। अब जो ये लड़का उसके पीछे भाग रहा होता है। अब भाई हमें दिखाया जाता है चूहा भाग बिल्ली आई, इस टाइप का फीलिंग आ रही है मेरे को, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है इन्हें अपार्टमेंट दिखाने लगती है। अब जो ये लड़की होती है ना यांग सिंह, वो कह रहती है वाह कितना ब्यूटीफुल है, वैसे ये अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, दिखने में लग रहा होता है यार। अब वो बोलने लगता है कि ठीक है मतलब थैंक्स अभी के लिए। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब ये लड़की समझ चुकी होती है और बोलने लगता है कि हाँ मेरे को पता है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, वो उसे देख के ऐसा लग रहा था। अब जो ये बोलने लगता है कि हाँ हाँ मतलब वो वैसे भी मेरा पास्ट था। अब ये ऐसा बोल रहा होता है सॉम्पिंग। फिलहाल ये लड़की बोलने लगती है कि देखो जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, जिस लड़के के साथ में आई है, वो लड़का ना मेरे को ठीक नहीं लगता। पता नहीं वो ऐसे देख रहा था ना मेरे को, मुझे पक्का पता है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में खेल रहा है। अब वो ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है जो ये सॉम्पिंग है ना वो बोलने लगता है कि हाँ मैं क्या करूँ उसमें, वैसे भी ये उसकी चॉइस है। अभी ऐसा बोल के ना मतलब थोड़ा दुखी हो चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों जो है बेड पे मतलब बेड कह रहा हूँ सॉरी सोफे पे बैठ चुके होते हैं। अब ये जो लड़की है ना यांग सिंह, वो बोलने लगती है कि ठीक है मेरे को ना तुम्हें दिल से शुक्रिया करना चाहिए। अब वो ऐसा बोल के ठीक इसके करीब आ चुकी होती है। अब जो ये सॉम्पिंग बेचारा कुछ समझ नहीं पाता, अब उसे बस अपने करीब ऐसा देख के ना वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो अब तुम लोग क्या सोच रहे हो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? फिलहाल मैं बता दूं तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। सॉम्पिंग जो है बिल्कुल मेरे जैसा ही है, वो बिल्कुल सख्त लौंडा है, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। फिलहाल वो साइड मुंह कर रहा होता है और मतलब उसे मना कर देता है एक टाइप से, ऐसा कह सकते हैं। अब जो ये लड़की है ना ये कहने लगती है अच्छा बच्चू, वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलने लगता है कि क्यों मतलब तुम्हें मेरे से डर लग रहा है क्या कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अभी ऐसा बोल के ना इसके ठीक करीब आ चुकी होती है। अब इतनी करीब आके से ने इसे देखने के बाद ना ये बेचारा बिल्कुल परेशान
हो चुका होता है। अब ये जो लड़की है ना बिल्कुल क्यूट से तो लग रही है, खैर बोल देना चाहिए। फिलहाल ये इसे छेड़ रही होती है और परेशान कर रही होती है। अब जो अपना सॉम्पिंग है ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है और इसका मुंह जो है बिल्कुल लाल हो चुका है। मुझे नहीं पता क्यों, खैर अपना तो नहीं होता ना। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी है, ऐसा बोल के मतलब हंस रही होती है। अब जो है सॉम्पिंग के मतलब सांसें भी नहीं आ रही है, वो क्या ही बोलूँ मैं, जैसे सांसें निकलते हैं ना उस टाइप का वो हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ भाई। फिलहाल वो बोलने लगती है कि यार आखिर तुमने इतना महंगा अपार्टमेंट क्यों लिया, मतलब तुम सस्ता भी तो ले सकते थे ना। अभी ऐसा बोलने लगती है सॉम्पिंग से। सॉम्पिंग बोलने लगता है कि ठीक है देखो मैं नहीं चाहता कि तो वो लोग तुम्हें आके फिर से परेशान करें, और झुकने तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता मैं। अब वो बोलने लगती है कि लेकिन यार ये रूम बहुत ज़्यादा महंगा है। अब वो ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल वो एक घोड़े को मतलब देख रही होती है घोड़े पर से ऐसी, और ऐसे बोलने लगती है। अब जो समथिंग बोलने लगता है कि इट्स ओके जस्ट टेक इट एज अ गिफ्ट, ठीक है तुम मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट ले लो, वैसे तुम्हें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ये लड़की बेचारी कुछ समझ नहीं पाती है और बोलने लगता है कि ठीक है थैंक यू। अब वो ऐसा बोल के थैंक यू बोलने लगती है और बोलने लगती है कि ठीक है मैं ना तुम्हें आगे से एक मील ट्रीट करूँगी। अब वो ऐसा बोल रही होती है कि मैं आगे से तुम्हें ट्रीट दूँगी। अब वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है आज रात को ना मेरी क्लास है तो मैं जा रहा हूँ और मैं ना तुम्हें वीकेंड पे मिलूँगा, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जो लड़की है वो बोलने लगती है कि ठीक है फिर वीकेंड पे मिलेंगे, ऐसा बोल के वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग अपना बैलेंस चेक कर रहा होता है और देख रहा होता है कि इसके 20,000 रुपये पड़े होते हैं अकाउंट में, और वो फटाफट अपनी जितनी सारी कैलकुलेशन है वो सब कर रहा होता है कि मेरे यहाँ खर्चा हो गया, यहाँ खर्चा हो गया। अब जो है टास्क में आता है और टास्क चेक कर रहा होता है कि देखो तो जरा और पैसे कमाने हैं ना भाई। अब हमें दिखाया था इसके टास्क के एंटर के अंदर एक टास्क पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई इसे सिस्टम से ना एक भी पैसे यूज़ नहीं करने, मतलब बिना सिस्टम का प्रयोग किए इसे 10,000 रुपये कमाने होते हैं। अब ये टास्क पढ़ के समझ चुका होता है कि हाँ अब इसके जो हब जो इसने यूज़ मतलब जो इसने परचेज़ किए थे उसकी बारी आ चुकी है, मतलब उसे बेच के ये पैसा कमा सकता है। अचानक हम देखते हैं जो इसका सिस्टम है ना वो भी आ चुका होता है और बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही किया, लेकिन जो सिस्टम से जो तुमने पैसे कमाए ना तुम उसका भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसा इससे बोलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि चलो यार अब सही मौका है ना मुझे पैसा कमाने का, वैसे ये केक के जैसा है मेरे लिए। अब सीन शिफ्ट होता है हमें पार्क के मतलब 3 किलोमीटर दूर हैंगचैंग जो यूनिवर्सिटी है उससे 3 किलोमीटर दूर एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये पार्क होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वहाँ कोने में एक जो है एक लड़का बैठा होता है, एक आदमी बैठा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है ना साइयो और जो इसका जॉन नाम का जो लड़का है वो भी इसके साथ में होता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, ठीक है लेकिन अब मैं आगे परेशान नहीं करूँगी। वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है। अब वो सोच रहा होता है, वो कहने लगता है कि ठीक है चलो मेरे साथ चलो, हम वहाँ पे बैठ के ना आराम से रिलैक्स करते हैं, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगता है। फिलहाल हमें एक ड्रैगुलर दिखाया जाता है, मतलब मैं इसे ड्रैगुला बोलने वाला हूँ। अब भाई ये बंदा आ रहा होता है और ये दोनों जो है इसके पास से जा रहे होते हैं। अब जो ये लड़की है ना सायू, ये इस लड़के को देख के जो ये ड्रैगुला है मतलब मैं इसे बोलूँगा, उसे देख के कह रही होती है वाओ ये कितना लंबा है, मतलब वाओ नहीं मतलब कह रही थी वाओ कितना लंबा है। फिलहाल वो जा रहा होता है और ये इसे जाते जाते भी देखने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो है साइड में जाके बैठ के ना मतलब रोमांस करने लगते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं ऐसा लोग। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है अब तो मैं इसे ज़रूर अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा। अब जो ऐसा जॉन सोच रहा है, मुझे नहीं पता भाई इस बंदे ने अभी तक इतना टाइम कैसे लगा दिया। फिलहाल जो है ये कुछ और ही हरकतें कर रहा होता है। अब जो ये लड़की है ना ये पता नहीं किस लिए सैड है, भाई तू पहले बता दे कि इस लड़के से सैड, उस लड़के की वजह से सैड है, यहाँ पे आके रो रही है। फिलहाल जो ये बंदा होता है ये अलग ही हरकतें कर रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। इतने में दिखाया था ये दोनों जो है किस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद जो ये लड़की है ना अचानक दूर हो जाती है। अब भाई ये जो बंदा है इससे पूछने लगता है अरे क्या हुआ तुम्हें। अब जो ये लड़की बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है, ऐसा ये लड़का देख चुका होता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगती है कि देखो वहाँ से कोई आ रहा है। अब ये ऐसा बोल के उस लड़के को दिखा रही होती है। इतने में दिखाया था जो ड्रैगुला होता है ना वो पेड़ के पीछे छुपा होता है। अब भाई साहब ये बंदा इतना खूंखार कैसे हो सकता है। खैर वो लड़की से देख के हैरान हो चुकी होती है क्योंकि इसने कुछ अलग ही देख लिया होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगुला है ना वो एक लड़की को लेके आ रहा होता है। अब भाई ये लड़की कहाँ से आ गई और इसके मुँह पे ना मतलब खून के निशान पड़ रहे होते हैं। अब जो इस लड़की को ना मतलब अलग ही कपड़े से पकड़ के लेके आ रहा होता है, हाथ से भी नहीं पकड़ा इसने, इसके कपड़े से पकड़ रखा होता है। अब जो है ये ड्रैगुला इस लड़की को देख लेता है। अब जो ये लड़की बिल्कुल डर जाती है। अब इसी के साथ में जो सीन है शिफ्ट हो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैंचेन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो ये क्या कहते हैं सॉम्पिंग, हाँ सॉम्पिंग जो है लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है, पड़ा मतलब कर रहा होता है। खैर वो फटाफट जो है पोस्ट डाल रहा होता है। अब हमें दिखाया था ये डार्क वेब पे जाके ना पोस्ट डाल रहा होता है कि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास एक ड्रग है उससे मैं इलाज कर सकता हूँ, ऐसा बोल के ये पोस्ट डालता है। अब हमें दिखाया था ये ऐसा पोस्ट डाल देता है। अब जो है सॉम्पिंग सोचने लगता है लेकिन यार मुझे लगता नहीं है लोग बाग जो है इसे परचेस करेंगे, ऐसा ये सोच रहा होता है। अचानक हम देखते सिस्टम इसके पास
मतलब ये ऐसा सोच रहा होता है। अचानक हम देखते हैं जो इसका सिस्टम है ना इसके पास आ चुका होता है और बोलने लगता है कि देखो चिंता मत करो, तुम मतलब विश्वास रखो, ठीक है, ये डार्क वेब है, यहाँ पर ना सुपर पावर वाले लोग होते हैं और अमीर भी लोग होते हैं। अब वो कहने लगता है क्या सुपर पावर? अब वो बोलने लगती है कि हाँ, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो इस समय, जैसे तुम सिस्टम अपग्रेड करोगे वैसे मैं तुम्हें बता दूंगी। अब ये बोलने लगता है क्या मतलब मेरे को सिस्टम अपग्रेड भी करना पड़ेगा? अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब जो सिस्टम है वो बोलने लगती है कि हाँ देखो, तुम जो टास्क कंप्लीट करते रहोगे उस हिसाब से तुम्हारे जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता रहेगा, इस टाइप का वो उसे बताती है। अब ये जो बंदा है ना, ये बंदा कह रहा है अभी भी ये सस्पेंस में डाल लिया, आखिर ये चाहती क्या है, मुझे नहीं पता। अब ये बंदा ऐसा कंफ्यूज होता है। अचानक हम देखते हैं उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है। अब वो फटाफट नोटिफिकेशन जाके चेक कर रहा होता है, क्या रहता है, अरे मैंने अभी तो डाली थी और अचानक इतनी जल्दी नोटिफिकेशन भी आ गई। वहाँ से एक मैसेज आता है कि तुम कहाँ पे मिलोगे, हैंगचैंग में तुम कहाँ पर हो। वो बोलने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वो सोच रहा होता है कि वाह यार इतनी जल्दी बाहर आ गया। इस टाइप में वो खुश हो रहा होता है क्योंकि इसका जो टास्क है वो कंप्लीट होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि हो सकता है जो बायर है वो हो सकता है दादी हो, मतलब उसका नाम मैदान ऑफ द हेवनली माउंटेन है। इस टाइप का वो सोचने लगता है कि दादी माँ हो सकती है, ऐसा वो सोचता है। कहने लगता है कि मेरे को क्या, मेरे को तो पैसों से मतलब है, जो भी हो मुझे क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसे से मतलब है। अब वो ऐसा बोल के जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है हैनचैंग जो नंबर 1 हॉस्पिटल है उसके पास में आ चुका होता है और बोलने लगता है कि हाँ ये प्लेस है, यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। अचानक हम देखते हैं एक लड़की बोल लेती है क्या तुम आर यू ऑर्डिनरी इज़ नॉट अ क्राइम। ये कोड वर्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, मैं बता दूँ तुम्हें। अब ये जो लड़का है ना ये देख के हैरान हो चुका होता है और कहने लगता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लड़की। अब थोड़ी देर तक ये ऊपर से लेके नीचे तक निहार रहा होता है। खैर निहारना भी चाहिए भाई, लड़कों का परम धर्म होता है क्या कहते हैं उसे, निहारने का। हाँ भूल गया था, सॉरी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था वो कह रहा था वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा खुश हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हाथ मतलब सर पे मारने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा अच्छा तो तुम मैदान ऑफ द हेवनली माउंटेन हो, ऐसा उससे बोलने लगता है। वो लड़की कहने लगती है कि हाँ मैं ही हूँ, तो तुम, वो मेरा यूज़र नेम है, तो बताओ ड्रग्स कहाँ है। अब वो ऐसा पूछने लगती है। वो बोलने लगता है कि हाँ ठीक है लेकिन पेशेंट कहाँ है, बताओ मेरे को, मैं साथ में लेके आऊँ वैसे। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो लड़की है वो बोलने लगती है कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। अब वो बोलने लगती है कि फॉलो मी, ठीक है। अब वो उसका लड़का जो है फॉलो करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की है इस लड़के को एक रूम में लेके आ चुकी होती है। वहाँ पे जो 2 बॉडीगार्ड है वो भी इसे ग्रीट कर रहे होते हैं, क्या रहते हैं कि आइए यंग लेडी, अब वो उस टाइप का ग्रीट कर रहे होते हैं। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है ये देखो ये मेरे फादर है और इन्हें ना, अगर तुम्हारा जो ड्रग है वो अगर इनके ऊपर इफेक्ट करता है तो जो हमारे मतलब जो हुआ है, सौदा हुआ है 3 मिलियन का, वो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम देख सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है जो इसके बॉडीगार्ड हैं वो इसे घूर रहे होते हैं। फिलहाल भाई इन तीनों बॉडीगार्ड को देख के ना इसकी सिट्टी पिट्टी कुल हो चुकी होती है क्योंकि ये बंदा भी ढीला ढाला सा मेरी तरह है। फिलहाल वो कहने लगता है कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर मेरा जो ये ड्रग है वो इफेक्टिव होगा। अब वो सोचने लगता है कि यार इस सिस्टम ने ना मेरे को फंसा दिया, अगर इसका जो ये जो हब है अगर ये वर्क नहीं करा ना तो मैं तो गया। अचानक हम देखते सिस्टम क्या रहता है, ऑफकोर्स करेगा करेगा, तुम हब तो दो। अब हमें दिखाया जाता है वो जो है हब खिला रहा होता है। अब जो एक बॉडीगार्ड है ना वो अपनी यंग लेडी से पूछ रहा होता है क्या इसे ऐसा करना ठीक रहेगा। अब वो उसे कुछ नहीं कहती और कहने लगती है कि हाँ जो डार्क वेब पे जो पीपल मिलते हैं ना वो मतलब ऑर्डिनरी पीपल नहीं होते हैं, नॉर्मल पीपल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। और वैसे भी सोमपिंग का जो अकाउंट है ना वो लीलू ने दिया है। अब भाई मेरे को नहीं पता आखिर ये लीलू को कैसे जानती है। खैर ये सब सीन हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल जो ये सोमपिंग है उसे हब खिला चुका होता है इसके पापा को। अब हमें दिखाया था इसके जो पापा है ना वो कुछ अलग ही हरकतें कर रहे होते हैं, मतलब इनके अंदर भी वैसी ऊर्जा आ रही होती है। अब यार तुम्हारा भाई ना आप लोगों के लिए 2 चीज़ लेकर आ चुका है, मतलब एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़। अब भाई गुड न्यूज़ क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा भाई ये वाली वीडियो लेके आ चुका है, मतलब इस वाले का एक और एपिसोड लेके आ चुका है, और जो कि बहुत बड़ा है, मतलब बिग। फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बैड न्यूज़ जो कि मैं भाई आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी मांगा एक्सप्लेन कर लेते नहीं तो तुम लोग गालियाँ दोगे मेरे को। जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो ये अंकल होते हैं, मतलब सॉम्पिंग इन्हें ठीक कर रहा होता है और ये जाग जाते हैं। अब ये लड़की कहने लगती है कि अरे डैड आप जाग गए, वाओ। अब डैड पूछने लगते हैं कि अरे मैं सेंगटोंग मैं हूँ कहाँ पर। अब ये ऐसा पूछने लगते हैं अंकल। अब जो ये लड़की है ना ये बोलने लगती है कि डैड आप हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो गया, मैं आपको ना धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। अभी ऐसा बोल रही होती है अपने डैड से और सॉम्पिंग से आके थैंक यू बोलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जो सॉम्पिंग होता है ना वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ आपका स्वागत है, और आप जैसे कि हमारा डील हुआ था वैसे ही आप पूरा करो। अब हमें दिखाया था वो लड़की जो है चुटकी बजाती है और अपने बॉडीगार्ड को बुला लेती है। अब बॉडीगार्ड के हाथ में 2 वो सूटकेस बॉक्स होता है और ये बोलने लगता है कि देखो ये 2 मिलियन कैश है, ठीक है।
हमने अपने वादे अनुसार तुम्हारा ये कैश दे दिया। अब सॉम्पिंग उस कैश को खोल रहा होता है और उसके अंदर बहुत सारे पैसे देख के ना वो तो भाई खुश हो जाता है, क्या होता है, अरे वाह, एक ही दिन में मैंने 2 मिलियन कमा लिया, वाह। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग होता है ना वो कहने लगता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अब जो ये लड़की होती है ये कह रही होती है रुको 1 मिनट। अब ये कहने लगता है अरे अब क्या हुआ, अब और कुछ भी बचा है क्या, अभी ऐसा पूछने लगता है। अब ये लड़की अपना कार्ड देते हुए कह रही होती है कि देखो ये मेरा कार्ड है, ठीक है, हमारे बिजनेस का कार्ड है, अगर तुम्हें कोई इस चैंग हैंग मतलब जो भी है इस सिटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे से बिना बेझिझक पूछ सकते हो, ऐसा बोल रही होती है, एनी टाइम पूछ भी सकते हो। अब वो उसका कार्ड देख रहा होता है और कह रहा था अरे वाह इन ग्रुप नाइस। अब हमें दिखाया था वो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अब वो ऐसा बोल के ना मतलब जाने लगता है। अब हमें दिखाया था दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। अब जो ये लड़की है ना, ये लड़की थोड़ी मतलब परेशान सी होती है और बोलने लगती है कि ठीक है बॉडीगार्ड देखो इस पे जाओ और इस पे जाके ना इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। और वो कहने लगता है कि ठीक है यंग लेडी, अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया था जो अपना सॉम्पिंग होता है ना वो नीचे उतर रहा होता है जीने पर से कि इतने अचानक उसके पास सिस्टम आया था। अब वो सोचने लगता है अरे मैंने सिस्टम तो ओपन नहीं किया, और मैसेज लिखा हुआ आता है कि एक हिडन जो टास्क था ना वो कंप्लीट हो चुका है और जो तुम्हारा सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है लेवल 2 का। अब वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, अचानक सिस्टम आता है और बोलने लगता है कि देखो तुमने एक हिडन टास्क कंप्लीट कर दिया है और अब तुम्हें ना फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बार बार तुम फ़ोन से देखते थे सिस्टम को, अब तुम अपने मन से सोच के ऐसा कर सकते हो, मतलब बिना फ़ोन यूज़ किए तुम सिस्टम पा सकते हो। अब वो ऐसा देखता है और उससे ना एक दो चीज़ दिखाई देती है, एक वेल्थ वैल्यू और एक वेल्थ पॉइंट। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या है। अब वो पूछने लगता है कि आखिर ये वेल्थ पॉइंट क्या है और ये क्या पहले जैसा सेम टू सेम है, लेकिन ये तो मुझे अलग लग रहा है क्योंकि वेल्थ पॉइंट भी है और वेल्थ वैल्यू भी, आखिर ये माजरा क्या है। अब इसे सिस्टम समझाने लगता है कि वेल्थ वैल्यू मतलब जो तुम टास्क कंप्लीट करोगे उससे तुम रिडीम कर सकती हो और कुछ भी आइटम है जो परचेज कर सकते हो, लेकिन जो वेल्थ पॉइंट है ना वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ और ये बॉडी वगैरह एनर्जी को इसे इंक्रीज़ करती है। अब ये इसे ऐसा बताने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जो ये डोंग मतलब सॉन्ग पिंग होता है वो वेल्थ पॉइंट पे क्लिक करता है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ना वेल्थ पॉइंट पे मतलब बहुत उसकी एनर्जी और मेंटल टफनेस आ जाती है। वो कहने लगती है कि देखो ये रहा, ये जो वेल्थ वैल्यू है ये डिफरेंट है, इससे ना तुम अपनी जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब एनर्जी वगैरह। अभी पूछ लगता है कि ये एनर्जी और ये टफनेस क्या है, मेंटल टफनेस क्या है। अभी कहने लगती है कि हाँ ये वही है जो कि मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेंटल टफनेस मतलब तुम्हारा एग्जैक्टली ब्रेन जो होता है, और जो ये एनर्जी है जो कि तुम्हारी बॉडी होती है, इस टाइप का वो उसे बताने लगती है। और कहने लगती है अगर तुम 100 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो तो तुम सुपर पावर बन जाओगे। वो कहने लगता है क्या सुपर पावर। अब हमें दिखाया था वो कहने लगती है कि हाँ इसके बारे में मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूँगी जब तुम अपना सिस्टम अपग्रेड कर लोगे। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर। इतने में दिखाया था वो नीचे उतर ही रहा होता है कि इतने हमें दिखाया था एक अम्ब्रेला लेती हुई लड़की भी आ रही होती है और ये सूटकेस लेके जा रहा होता है। अब हमें दिखाया था ये दोनों आमने सामने आते हैं। अब भाई साहब जो ये लड़की है ना, ये लड़की क्या ही बोलूँ, फिलहाल हमें दिखाया था ये दोनों आमने सामने आते हैं और ये लड़की थोड़ा इसे देख के ना अजीब सा बिहेव करने लगती है। अब हमें दिखाया था जो ये लड़की होती है ये रुक जाती है और इस लड़के के बारे में सोचने लगती है। अब हमें दिखाया था जो ये लड़की है ना इसके बारे में सोच रही होती है कि ये आखिर ये बंदा आया तो आया कहाँ से है। अब ये अपना जो मतलब जिसने टोपा लगा रखा था उसे उतारती है। अब इसका नाम होता है डेविल डोंगलिंग। अब ये सोचने लगती है कि आखिर मेरे को ना एक सेंस हुआ जैसे स्पिरिट डॉल की तरह, लेकिन ये तो ह्यूमन है, आखिर ये किस टाइप का इल्यूशन है। वैसे ये लड़की क्यूट तो है, खैर कोई बात नहीं, ये विलन का काम करने वाली है। अब हमें दिखाया था ये बेचारी ऐसी सोच रही होती है और ऊपर जाने लगती है। फिलहाल ये छत पे आ चुकी होती है, मतलब रूफ टॉप पे, और वहाँ से दरवाज़ा खोल ली होती है। अब हमें दिखाया था ये छत पर आ चुकी होती है और वहाँ पे एक लड़के से मिलने जा रही होती है। अब भाई साहब जो ये लड़का होता है ना, ये लड़के से ऑलरेडी तुम लोग मिल चुके हो या फिर जानते हो, ये वही बंदा है जो कि हमें पार्क में मिला था। अब हमें दिखाया था ये आ रही होती है और बोलने लगती है कि आखिर तुमने किसी नॉर्मल ह्यूमन को मारा है क्या, यूका, ऐसा बोलने लगती है। अब ये बोलने लगता है कि हाँ उस लड़की ने ना पर्पल कलर की ड्रेस पहनने की थी तो वो मरना ही डिजर्व करती थी। अभी ऐसा बोलने लगता है। अभी बोलने लगते कि देखो मेरी जो ब्रा है वो भी पर्पल कलर की है तो तुम क्या मेरे को ही मारोगे। अभी ऐसा करके इसे टीस कर रही होती है। भाई साहब मतलब क्या ही बोलूँ मैं, खैर कोई बात नहीं। अब जो ये ड्रैगुला होता है ना, जो कि मैं इसे ड्रैगुला बोलने वाला हूँ, अभी ऐसे घूर रहा होता है और भाई साहब इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जो ये लड़की है जैसे तैसे करके संभाल लेती है और हालांकि इसने डॉज कर लिया है, मतलब रोक लिया है। अब ये पीछे की साइड जाके धकेली जाती है। अब हमें दिखाया था जो ये लड़की होती है ना, साइड में जाके ये रुक जाती है और कहने लगती है अरे भाई भाई क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। अभी ऐसा उसको कहने लगती है और कहने लगती है कि देखो बस बहुत हुआ, मैं तो तुम्हें टीस कर रही थी लेकिन तुम बहुत तेज हो। अभी लड़की ऐसा बोलने लगती है। अभी बोलने लगता है कि देखो जो जो बंदा पर्पल पहनता है ना वो मरना ही डिजर्व करता है, ऐसा ड्रैगुला बोल रहा होता है। अभी लड़की कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर तुमने अब की बार ऐसा कुछ किया ना तो तुम ईगल द्वारा मारे जाओगे या फिर हो सकता है कि वो हमें परेशान करे या हमें परेशानी में आ जाए।
अब ये कहने लगता है कि देखो मैं उससे नहीं डरता। अब ये भाई ईगल क्या है मुझे खुद नहीं पता, खैर हमें आगे पता चलेगा। ये बोलने लगता है कि मेरे को उससे डर नहीं लगता। अब हमें दिखाया था ये दोनों जो है छत पे आ चुके होते हैं और बस देख रहे होते हैं बिल्डिंग की तरफ, और हमें दिखाया था यहाँ पे सिटी का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है। अब जो ये लड़की है ना ये बोलने लगती है कि ठीक है फिर जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी ऐसा बोल रही होती है, हमें नहीं पता भाई कौन से गेम के बारे में बात कर रही है। फिलहाल हमें अपना डोंगपिंग दिखाया जाता है, जो कि भाई साहब मतलब सॉन्गपिंग भी दिखाया जाता है। उसके अकाउंट में भाई साहब 2 मिलियन आ चुके हैं और बंदा फ्रेश फ्रेश मतलब न्यू स्टाइल में आ चुका होता है और कहने लगता है अरे वाह मैंने एक ही दिन में 2 मिलियन कमा लिए, ये तो अभी बस स्टार्ट है। अभी ऐसा खुश हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है ऐसे आवाज़ मारने लगती है, सॉम्पिंग सॉम्पिंग। अब ये उधर की साइड मुड़ के देखता है तो यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की ना रूममेट होती है। अब इसका नाम रेनसिन होता है। वो कहने लगता है कि रेनसियू तुम यहाँ पर क्या हुआ, कोई मैटर हो गया क्या, अभी ऐसा पूछने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये बोलने लगते हैं कि हाँ जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना इसे नहीं पता कि इन लोगों का ब्रेकअप हो गया। खैर वो कहने लगती है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो कल रात से नहीं बोल रही है। वो कहने लगता है तो मुझे क्या उससे, मेरा तो ब्रेकअप हो गया ना, ऐसा बोलने लगता है वो एटीट्यूड में। अब हमें दिखाया जाता है वो कहने लगती है अरे तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, कब हुआ ये। वो बोलने लगता है कि हाँ अभी ब्रेकअप हो गया तो अब कोई मैटर नहीं है, उसका मैटर अलग है तो मेरा बिजनेस अलग है, अभी ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की होती है ना ये बोलने लगती है कि तो क्या हुआ सॉम्पिंग, उसकी कंडीशन ना बहुत बेकार है, मुझे लगता है ना तुम्हें उसे एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो इसीलिए। वो बोलने लगता है कि देखो नहीं, उस लड़की ने मेरे को चीट किया पहले और मुझे लगता है ना तुम्हें उसके जो करंट बॉयफ्रेंड है उससे बात करनी चाहिए, मेरे से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब सॉम्पिंग जो है ऐसा बोलने लगता है कि उसके जो नए बॉयफ्रेंड है उससे बात करो क्योंकि उस लड़की ने मेरे को चीट किया तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। वो कहने लगती है क्या उसका एक अफेयर था, ऐसा लगा जैसे वो लड़की चेंज हो गई है। अब ये लड़की ऐसा अपने मन में सोच रही होती है, सॉम्पिंग जाने लगता है। अब हमें दिखाता है सिस्टम बोलने लगता है कि अरे सॉम्पिंग ये जो वुमेन है ना इसके पास सुपर पावर है, वो ऐसा बोलने लगती है। अब भाई जो ये बंदा है ना पीछे मुड़ के देखता है कि वो लड़की जा चुकी होती है। अभी कह रहा था क्या उस लड़की के पास सुपर पावर है, भाई साहब ये बंदा हैरान, कह रहा था आखिर इस लड़की के पास सुपर पावर कैसे हो सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो ये लड़की थी ना जो अभी आई थी इससे मिलने, वो अपने रूम में आ चुकी होती है। अब हमें ना दिखाया जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी एक्स वाली वो बेचारी कापरी होती है। अब जो ये लड़की से परेशान हो चुकी होती है क्योंकि इसकी फ्रेंड होती है। वो कहने लगती है कि अरे यू तुम और ठीक हो ना, अभी ऐसा पूछ रही होती है। लेकिन ये बस एक ही चीज़ बोल रही है कि मैंने उसको देखा, वो इस बंदे को मार रहा था, किसी को मार रहा था, मैंने मर्डर होते हुए देखा। अब ये ऐसी बोल रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है वो कहने लगता है आखिर कोई स्कूल में सुपर पावर कोई कैसे हो सकता है। अब सिस्टम बताने लगती है कि देखो सुपर पावर ना कोई भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और ये ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकता है। मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी आगे, अभी ऐसा बोलने लगती है। अब समथिंग कह रहा होता है ठीक है ठीक है। इतने हमें दिखाया था एक BMW कार आके खड़ी होती है इनके सामने और वहाँ पे आवाज़ें आ रही होती है। अब हमें वुकाई दिखाया जाता है जो कि ये लोग जो है वुकाई को पकड़ लेते हैं। अब जो सॉम्पिंग है चिल्ला रहा होता है, कह रहा था वुकाई तुम यहाँ पर कैसे, क्या हुआ। अब भाई ये बंदा परेशान जो सॉम्पिंग है वो कह रहा था आखिर क्या हो रहा, मतलब पता नहीं। कह रही है बोलने लगता है अरे सॉम्पिंग अमीर इंसान देखो चलो चलो अपना तुम कंपलसेशन के बारे में बात करो। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था ये क्या लगता है क्या कंपलसेशन, किस टाइप का कंपलसेशन और किस बारे में। अब सॉम्पिंग ऐसा कहने लगता है। फिलहाल ये कहने लगता है कि जो तुम्हारा ब्रदर है ना इसने देखो मेरी कार को क्या कर दिया, बेकार कर दिया, ठीक है, और वैसे भी तुम तो अमीर हो ना तो चलो इसकी जो ये कार है इसकी रिपेयर करो, ठीक है, इस रिपेयर की कॉस्ट दो। अब वो क्या कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो बस बास्केटबॉल खेला था और बास्केटबॉल से बस इसकी कार पर चोट लग गई। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब वो का जो सॉम्पिंग जो है इसकी कार को देख रहा होता है और उसके वहाँ पे मतलब गड्ढा सा हो रखा होता है, मतलब सेप बनना होता है बास्केटबॉल का। फिलहाल वो जो बंदा होता है ना वो उसके हाथ को रोक लेता है और कहने लगता है अरे रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी कार को छूने की, आगे तू चाहता क्या है मेरी कार को टच करेगा। अभी बंदा ऐसे एटीट्यूड में दिखा रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है ना वो बोलने लगता है कि अच्छा वैसे मेरे को याद है जो ये BMW है ना 3 सीरीज़, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, बस 4 लाख है ना। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब जो ये बंदा ने कह रहा था हाँ 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 बस 4 लाख, अरे पागल हो गया है क्या, तुम्हें 4 लाख कम दिखते हैं, अभी ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल वो बोलने लगता है कि अच्छा तेरे लिए 4 लाख छोटी सी रकम है क्या, तू छोटा सा अमाउंट जीता है प्राइस का और तुझे लगता है 4 लाख बहुत छोटी रकम है। अब सॉम्पिंग बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल छोटी सी रकम है। अब ऐसा बोलने लगता है। अब सॉम्पिंग बोलने लगता है कि तो फिर तुम क्या चाहते हो। अब ऐसा वो उस लड़की की तरफ बोल रहा होता है। वो बोलने लगता है कि ठीक है मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें इस मैटर को जाने दूंगा। अब ऐसा बोलने लगता है। अब सॉम्पिंग बेचारा हंस रहा होता है, कह रहा था अबे पागल घूमेंग, मैं तेरे को 4 लाख रुपये दे रहा हूँ और तू मेरे को बस 10,000 मांग रहा है, अबे कैसा बंदा है तू, मैं तुझे खजाना दे रहा हूँ और तू कुछ भी नहीं ले रहा। अब भाई सॉम्पिंग ऐसा बोलने लगता है। वो कहने लगता है अच्छा वटा जॉब, क्या तुझे पता भी है तू अफोर्ड भी कर सकता है इतने सारे रुपए। अब वो ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल सॉम्पिंग एक कार्ड की तरफ दे रहा होता है, कह रहा था इसका पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक है, जो पिन है ठीक है, इसके अंदर जितने पैसे सारे ले लो, 4 लाख के आसपास होंगे। अब वो ऐसा पकड़ा देता है उसके पास कार्ड और जो चाबी है वो खुद ले लेता है।
और अब हमें दिखाया था वो जो सॉम्पिंग है ना उसके कार में जाके बैठ जाता चुपचाप और बोलने लगता है कि वुकाए, ओ वुकाए चलो जल्दी आओ कार में बैठो। अब बंदा ये उसे वुकाए को बुला रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था जो वुकाए होता है ना वो चुपचाप बैठ चुका होता है और बेचारा कंफ्यूज होता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, माजरा क्या है ये, और मेरे को कार में क्यों बैठा दिया। इतने हमें दिखाया था जो जो सॉम्पिंग होता है उसके पास मैसेज आता है, मतलब सिस्टम से रिमाइंडर कि तुम्हें ना एक जो लड़की आई थी ना उसकी सहायता करनी है या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बदले तुम्हें 30 वैल्यू मिलेंगे। अब वो कह रहा था कि वो का ये लो चाबी और मैं तो कुछ, मेरे को कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। अब वो बंदा गाड़ी से उतर के फटाफट भागने लगता है। अब हमें दिखाया था जो वुका है ना वो चिल्ला रहा था, कह रहा था सॉम्पिंग रुक जाओ, लेकिन भाई सॉम्पिंग जो है भगे जा रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। फिलहाल हमें दिखाया था ये बंदा है ना इन दोनों का पीछे कर रहा होता है। अब ये लड़की बेचारी जा रही होती है, अब ये सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब हमें दिखाया था पैराडाइज इन वर्ल्ड, मतलब ये लोग जो है नाइट पार्टी में जा रहे होते हैं। अब ये कह रहा होता है अरे ये अच्छा नाइट क्लब में जा रहे हैं, ये नाइट क्लब जाना जाता है ना वैसे। फिलहाल ये जाने की सोच रहा होता है कि इतने हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम है वो आ जाता है और वो उसे रोक, मतलब मना कर रहा होता है, कह रहा था रुको एक सेकंड के लिए। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगता है कि क्यों। अब सिस्टम बोलने लगता है कि देखो ये जो लड़की है ना ये सुपर पावर है, हो सकता है इसके अंदर और भी ज़्यादा सुपर पावर लोग भागो। वो कहने लगता है कि हाँ तुम कह तो सही हो, तो इसका मतलब मुझे अपनी एनर्जी है एनहांस करनी चाहिए। अब हमें दिखाया था वो एक कोने में आता है चुपचाप और इधर उधर देख रहा होता है, मतलब देख रहा था कि कोई देख तो नहीं था इसे। अब साइड में बैठ के ना मतलब कल्टीवेशन करने लगता है। अब हमें दिखाया था जैसे ही कल्टीवेट कर रहा होता है इसके आसपास जो है ऑरा बनने लगता है। अभी बेचारा फटाफट जो है मतलब अपनी जो पावर है उसे एनहांस करने लगता है और कहने लगता है कि ठीक है मेरे को अपनी एनर्जी 100 तक लानी होगी तब मैं सुपर पावर बन जाऊंगा। अब सिस्टम कहने लगता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तो चलो करो स्टार्ट करो। अब हमें दिखाया था वो फटाफट जो अपने सिस्टम से वो एनर्जी मांग रहा होता है और जो इसके पैसे वो कट जाते हैं। अब हमें दिखाया था ये जैसे कल्टीवेट कर रहा होता है इसके आसपास जो है एनर्जी ग्लो होने लगती है। अब बेचारे की चीखें निकलनी होती हैं और इसकी जो गर्दन से है वो नल जो नस होती है वो बाहर आने लगती है। अब सिस्टम कहने लगती है कि हाँ हाँ बॉस आप सही कर रहे हो, करते जाओ ऐसे ही करते जाओ। अब भाई साहब ये बंदा चिल्ला रहा होता है और इसके हाथ की नस देखो जरा, इतनी मोटी मोटी हो जाती है, मतलब पावरफुल हो चुका है ये बंदा। खैर इसके मुंह से जो है मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और बेचारा मतलब खड़ा हो जाता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है ये इसके आसपास जो है मतलब बारिश हो रही होती है और बूंदे बूंदे गिरने लगती है। अभी बेचारा सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मैं सुपर पावर हो चुका हूँ। अब हमें दिखाया जाता है ये बेचारा जैसे तैसे करके जितना हो के खड़ा है और जो ये सिस्टम है वो बोलने लगती है कि मास्टर आपको अब कैसा फील हो रहा है। अब ये कहने लगता है कि ऐसा लगता है ना जैसे मेरे अंदर कुछ आ गया हो या फिर मैंने कुछ ले लिया हो, ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि ठीक है मास्टर अब आपके पास जो पावर आ चुकी है अब आपको उसे टेस्ट करने की बारी है, मतलब आपकी जो एबिलिटी है उसे चेक करो। अब हमें दिखाया था ये सबेरियन डांस की तरह खड़ा हो चुका होता है, जैसे सबेरियन डांस नहीं देखा आप लोगों ने वैसे ही कर रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था ये फटाफट जो है पत्थर की तरफ हाथ करता है और उसे जो है अपने हाथ से मोशन से करके उठाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके आसपास जो है ग्लो स्टार्ट हो चुका होता है और ये मतलब जैसी ताकत लगाता है और जो है पत्थर ना वो हिलने लगता है। अभी देख रहा होता है क्या मैंने पत्थर उठा के पीछे फेंक दिया, वाह। अब हमें दिखाया था ये देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि भाई इस बंदे ने हाथ से ही बिना छुए पत्थर उठा के पीछे चिपका दिया होता है। वो कह रहा था फाइनली मैं सुपर पावर बन चुका हूँ, वाह। अभी खुश हो रहा होता है। सिस्टम कहने लगता है कि हाँ मास्टर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, अभी ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगता है कि फाइनली चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैसेज आता है कि आपको ने एक सुपर पावर बन चुका तो आपको लकी ड्रॉ मिल चुका है। वो कहने लगता है कि क्या मेरे को लकी ड्रॉ मिल गया, हे मज़ा आ गया। अब सिस्टम बोलने लगता है कि हाँ मास्टर आपको एक और एबिलिटी मिल सकती है। अब सीन शिफ्ट उधर हमें दिखाया था जो ये लड़की थी ना, ये लड़की मतलब क्लब के अंदर होती है और ये इधर उधर घूम रही होती है। अब ये कह रही होती है कि आखिर इस बंदे ने कैसे किया है, डैम इट, अभी गुस्सा कर रही होती है। फिलहाल जो ये लड़की थी बोलने लगती है कि अरे क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। वो बोलने लगते कि कुछ नहीं, वो जो लड़का है ना उससे मेरे को सेटल करना है, लेकिन कोई बात नहीं वो थोड़ा बुरा बंदा है, कोई बात नहीं मैं उसे सेटल कर लूँगी। अभी अपने मन में सोचने लगती कि आखिर मेरे को इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी क्योंकि इन लोगों ने तो नहीं किया, मुझे खुद से करना पड़ेगा। अब हमें दिखाया था वो जो है मतलब क्लब से बाहर आ रहे होते हैं। अब जो है सॉम्पिंग इनके ऊपर नज़र रख रहा होता है। फिलहाल ये दोनों जो है जा रहे होते हैं। अब सॉम्पिंग जो है इन दोनों को दूर से ही देख रहा होता है। फिलहाल ऐसे देख रहा है जैसे भाई ये बंदा बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर है, खैर कोई बात नहीं होता है। फिलहाल जो ये लड़की है लड़का है, मतलब जो दोनों लड़कियां हैं ये जा रही होती हैं वहीं पे जहाँ पे पहले इस लड़की ने इस लड़के को देखा था। फिलहाल वो बोलने लगती है कि अच्छा तुमने यहाँ पर देखा था है, ऐसा बताओ। ये बोल रही होती है कि हाँ। अब हमें दिखाया था ये जो ये लड़की है ना ये बैठ चुकी होती है
और बस देख रही होती कि आखिर जो ये लड़की मरी हुई थी, मतलब जैसे जो उस लड़के ने मारा था आखिर यहीं पे मारा था। खैर ये बंदी जो है हैरान हो चुकी होती है, मुझे नहीं पता क्यों, क्या देख लिया था इसने। खैर ये चिल्ला रही होती है और अचानक हमें दिखाया था एक भूतनी आ चुकी होती है। अब ये भूतनी है या फिर डॉल, खैर पता नहीं। अब ये कुछ ज़्यादा ही डरावना सा लग रहा होता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। अब बेचारी को सुपर पावर अपनी दिखानी पड़ेगी। खैर जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो भी अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और शॉक्ड हो चुकी होती है। अब ये कह रही थी अच्छा बच्चों मेरे से तेज। अभी अपनी सुपर पावर जो एनर्जी है वो यूज़ करने लगती है। हमें दिखाया था जो ये लड़की होती है ना इसे मतलब अपने कंट्रोल में ले रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वो लड़की जो डॉल है कहने लगती है वाह प्रीटी गुड, तुम भी सुपर पावर हो। खैर वो उसकी एनर्जी से डॉज करते हुए पीछे की साइड उछलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है ना वो कह रही होती है डैम इट, ये लड़की क्या है भाई। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है हाँ 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 हाँ। अब जो ये डॉल है ना वो बोलने लगता है कि यूकाई के अकॉर्डिंग तुम ना आई विटनेस हो तो तुम्हें मरना होगा। अब ये कहने लगता है यूकाई, ओ क्लियर स्काई, इसके बारे में मैं जानती हूँ। अब ऐसा ये बोलने लगती है जो सुपर पावर लड़की थी। फिलहाल हम देखते हैं वो देख रही होती है कि इतने हम देखते हैं जो डॉल है वो गायब हो चुकी होती है। ये लड़की परेशान हो चुकी होती है आखिर ये बंदी कहाँ गई। ओह नो। अब हमें दिखाया था जो ये डॉल होती है ना ये फटाफट तलवार लेके मतलब चाकू लेके मतलब उस लड़की की तरफ बढ़ रही होती है जो आई विटनेस है। अब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी ना एक्स वाली, ये कहने लगती है अरे नहीं मैं तो गई। अब जो ये सुपर पावर जो लड़की है ये भी परेशान हो चुकी होती है क्योंकि भाई ये तो उसे मारने वाली है। फिलहाल हमें दिखाया था अचानक जो सॉम्पिंग है वो आ चुका होता है और इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब जो ये डॉल बेचारी कुछ कर नहीं पाती। खैर ये छलांग मार के वापस से नीचे की साइड फिर से लैंड कर देती है। अब हमें दिखाया था ये एक साइड में आ चुके लैंड कर देती है। और अब हमें दिखाता है वो जो डॉल होती है ना वो कहने लगती है ओहो एक और सुपर पावर लड़के, वाह अच्छी बात है। अभी ऐसे चिल्ला रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोलने लगती है सॉम्पिंग। अब भाई सॉम्पिंग जो है आगे आ चुका होता है और अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि देखो गलत फहमी मत पालना, ठीक है, मैं तुम्हारी जो फ्रेंड है उसकी सहायता करने के लिए आया हूँ, रेंसुई उसकी सहायता करने के लिए आया हूँ, ठीक है। अब हमें दिखाया था जो इसकी फ्रेंड होती है ना वो बोलने लगती है कि अच्छा तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी सुपर पावर निकलोगे। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि अचानक हम देखते हैं जो सिस्टम है ना वो आ चुका होता है और वो मुझे लगता है कि अरे सॉम्पिंग देखो ये 105 विगोर है। अब वो क्या लगता है क्या एक स्ट्रॉन्ग पपेट, ओ माय गॉड। अब सॉम्पिंग ऐसा कह रहा होता है। फिलहाल वो जो लड़की है वो बोलने लगती है ठीक है फिर चलो हम लोग साथ में मिलकर फाइट करेंगे। अब वो ऐसा बोलने लगता है लेकिन हम देखते हैं सॉम्पिंग क्या लगता है कि ठीक है मैं इसे अपनी तरफ से फाइट करूँगा, ठीक है तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करो। अब हमें दिखाता है वो सॉफ्ट होती है और कह रहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब जो ये डॉल होती है ना वो फटाफट बहुत सारी चाकू ले लेती है और सॉम्पिंग की तरफ अटैक कर रही होती है। अब सॉम्पिंग अपनी हाथ में एनर्जी भरता है और जो है जितनी सारी चाकू आ रही होती है ना इसकी तरफ वो उसे रोक लेता है और रोकने के बाद उसे पीछे धक्का दे देता है। अब जो ये लड़की है ना ये जो डॉल होती है वो कहने लगती है ओहो तो तुम अटैक को डॉच कर सकते हो और साथ साथ में उसे धक्का भी दे सकते हो, अच्छी बात है। अब जो है हवा में उड़ती है और कह रही है तो इसके बारे में क्या है। वो एक चाकू इसकी तरफ फेंकती है और दूसरी साइड से खुद आ रही होती है। अब हमें दिखाया था वो कहने लगती है कि ठीक है अब इसे ज़रा धक्का दे के दिखाओ 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 दोनों तरफ से कैसे बचोगे। अब वो इसकी तरफ अटैक कर रही होती है। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग होता है ना वो अपने हाथ में एनर्जी भरता है और पता नहीं कौन सी पावर यूज़ कर रहा होता है कि जो तलवार है ना वो उल्टा इसके हाथ से लग के उसके ऊपर लग जाती है। अब जो डॉल है उसके ऊपर जो है चाकू लग चुकी होती है। अब हमें दिखाया था जो डॉल है उसके मतलब उसके माथे पे चाकू लग चुकी होती है और डॉल बेचारी नीचे जाके गिर जाती है। अभी क्या लगता है कि डम्पलेस पपेट तुझे क्या लगता है कि मैं मतलब पीछे धक्का देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। खैर वैसे डॉल को नीचे की तरफ देख रहा होता है, मतलब डॉल जो है नीचे पड़ी हुई होती है। अब हमें दिखाया था जो दूसरी वाली लड़की थी ना वो बोलने लगती है क्या ये मर गई। अभी ऐसा पूछने लगती है सॉम्पिंग से। अब सॉम्पिंग कहने लगता है कि पता नहीं मेरे को, वैसे ये कोई मतलब इंसान तो नहीं है। अब ये ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया था ये पपेट के पास आता है और एनर्जी भर के अपने पैर में और हाथ में भर के इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया था जो ये डॉल है बेचारी इसका तो कचुम्बड़ बन जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा फाइनली ये देखो ये ग्लो हो रहा है, मतलब ये ग्लो हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था जो ये दोनों लड़कियां लड़के और लड़की थी ना ये दोनों अभी भी छत पर बैठे होते हैं रूफ पर और चारों तरफ देख रहे होते हैं। इतने हम देखते हैं वो अपनी आंखें खोलती है, जो डेविल डोंग होती है वो अपनी आंखें खोल ली होती है। अब जो ये होता है ना बंदा ये कहने लगता है अरे क्या हुआ तुम्हें। अभी ऐसा पूछ रहा होता है इस लड़की से। अभी लड़की बोलने लगती है कि अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जो एक डॉल है ना वो मारी गई है। अभी ऐसा बोलने लगती है कि एक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जो रेंसी है उसके घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये इस लड़की को ना मतलब कंबल वगैरह उड़ा रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है ये बोल रही होती है कि चलो आज के लिए थैंक्स, ये ऐसा बोल रही होती है कि आज के लिए शुक्रिया। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है और कह रहा था कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो एक पत्थर सा निकालता है और उसकी तरफ दे के मारता है, मतलब
देता है उसे, मारता नहीं है। फिलहाल हमें दिखाया था वो जो लड़की है वो बोलने लगती है अरे ये क्या है। अब जो ये पत्थर है ना उस पर डेविल नाम का मार्क बना हुआ होता है। अब ये कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पत्थर है ना यही पत्थर उस डॉल को कंट्रोल कर रहा था। अभी ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल जो लड़की है डेविल मार्क देख के ना वो परेशान हो चुकी होती है, कह रही थी डेविल ओ नहीं। अब ये लड़की भाई मुझे नहीं पता कैसे जानती है। फिलहाल वो कहने लगती है कि हाँ मैं इसको जानती हूँ। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगते कि हाँ जो ये मतलब जो ईगल पवेलियन है ना वहाँ पे एक डेविल नाम की लड़की है, तो हो सकता है ये वही हो। फिलहाल ये उस लड़की के बारे में बात करी थी जो छाता लेके घूम रही थी। फिलहाल हमें दिखाता है सॉम्पिंग के पास में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और बोलने लगता है कि क्या तुमने आज सहायता करी है तो तुम इस टाइप के और मिशन चाहते हो। अब सॉम्पिंग से ऐसा पूछ रहा होता है। अब बेचारा सॉम्पिंग कुछ कह नहीं पाता कि वो सोच रहा होता है कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ लेकिन साथ साथ में मेरे को 30 वेल्थ पॉइंट भी मिलने हैं, तो अच्छी बात है मेरे लिए। फिलहाल हमें दिखाता है वो जो लड़की है ना वो बोलने लगता है कि ठीक है तुम ना मेरे साथ आओ। अब जो है इसे मतलब अपने साथ बुलाने लगती है, मुझे नहीं पता क्यों। फिलहाल ये उसे अपने घर की साइड मतलब अपने कमरे में लेके जा रही होती है। और अब हमें दिखाया था सॉम्पिंग बेचारा चलने लगता है। अब वो फटाफट आके रूम का जो दरवाजा है उसे क्लोज करने लगता है। अब जो ये लड़की है ना ये अपने कपड़े उतार रही होती है। भाई क्यों ये क्या कर रही हो, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल वो अपने कपड़े उतार रही होती है और सॉम्पिंग बेचारा कह रहा था अरे तुम क्या कर रही हो ये। अब बेचारा ये तो शरीफ लौंडा मेरी तरह क्या ही करूँ। अब ये कह रही थी अरे तुम चिंता मत करो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। भाई क्या दिखाना है इसे। फिलहाल हमें दिखाया था वो अपने पीछे की साइड बैक कवर दिखा रही होती है और हमें दिखाया था इसकी जो पीठ है ना उस पर कुछ निशान बने होते हैं मार्क। अभी कहने लगता है कि 1 मिनट ये क्या है। अब ऐसा सॉम्पिंग कह रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोलने लगती है कि देखो जब मैं 8 साल की थी ना तब से ना मेरा सुपर पावर हो चुकी थी, क्योंकि जो मेरे पापा हैं ना वो भी सुपर पावर थे। अभी ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोलने लगती है कि यूकाई नाम के एक आदमी ने ना मेरे पापा को मारा था तो मेरे को उससे ही बदला लेना है। अभी ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल हमें दिखाया था ये सॉम्पिंग कह रहा था कि तो तुम ये मेरे को क्यों बता रही हो। वो बोलने लगती है कि देखो मैंने ईगल पवेलियन ज्वाइन किया लेकिन मैं इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को रिवेंज लेना था, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। और आज मैंने तुम्हें उनसे लड़ते हुए देखा तो मेरे को लगा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम मेरी सहायता कर सकते हो, बताओ तुम मेरी सहायता करोगे। अब ये ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोलने लगती है कि देखो मैं तुमसे ना ऐसी सहायता नहीं मांग रही, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ और भी दूंगी। अभी ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल सॉम्पिंग बेचारा सस्पेंस में बना होता है और एक मतलब हाथ बांध के बैठ खड़ा होता है। अब वो बोलने लगती है कि देखो मैं जानती हूँ मैं तुम्हें परेशानी में डाल रही हूँ लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अभी ऐसा बोलने लगती है, मुंह पे हाथ रख के और रो रही होती है। फिलहाल वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी सहायता कर लूँगा। अब वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है। अब वो कह रही थी लेकिन तुम मेरी सहायता करोगे कैसे, मतलब वो ऐसा पूछ रही होती है क्या सहायता करोगे। अब वो बोलने लगता है कि देखो जैसे तुमने बोला कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ लेकिन मेरे को ना उसके बदले पैसे चाहिए और मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी चाहिए क्लियर स्काई के बारे में। वो बोलने लगती है कि हाँ ठीक है इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें कम से कम 5 लाख रुपये दे दूँगी और साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दूँगी। वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है और जो लड़की है ना अंदर उसका ख्याल रखना, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। अब वो ऐसा बोल के ना मतलब जाने लगता है। अब जो ये लड़की है ना ये कह रही होती है कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। अब वो बेचारी कह रही होती है चलो बस कम से कम मेरी सहायता करते बस। अब सीन शिफ्ट उधर हमें हैंगचैंग यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब हमें दिखाया था वूकाई फटाफट भागता भागता आ रहा होता है और बोलने लगता है कि अरे जो सॉम्पिंग देखो जो घूमिंग है उसने पैसे लेने से मना कर दिया। वो कहने लगता है कि आखिर उसने क्या बोला। अब वो बोलने लगता है कि देखो उसने मेरे को बोला कि जो मॉडिफाई कार है ना हमारी मॉडिफाई कार है तो उसे 1 लाख रुपये और चाहिए। अब वो बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, कितना बेशरम है यार वो बंदा। अब हमें दिखाया था सॉम्पिंग ऐसा बोलने लगता है। वो बोलने लगता है कि हाँ, और वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि इतने हम देखते हैं जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि क्या उसने तुझे मारा भी है, क्या हुआ था जो तेरे मुंह पे चोट लगी हुई है, क्या उसने तुझे मारा, ऐसा सॉम्पिंग बोलने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था ये जो तीनों होते हैं ना ये तीनों मजे ले रहे होते हैं। अब जो ये बंदा है ना वो जो घूमिंग है वो बोलने लगता है कि हाँ। फिलहाल वो इतना अमीर हो चुका है, छोटी सी अमाउंट जीत के उसने 4 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दिया। उसे लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ कि मैं बैंक में जाके पैसे निकालूँ वगैरह वगैरह करूँ। अब जो ये बंदा है ना ये बोलने लगता है कि हाँ, दूसरा बंदा वो बोलने लगता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सॉम्पिंग इतना अमीर हो सकता है। अब वो बोलने लगता है कि हाँ वैसे ऐसी बात नहीं है, वो गरीब का गरीब ही रहेगा, ऐसा घूमिंग बोलने लगता है। वो बोलने लगता है कि देखो वो लॉटरी जीत चुका है, उसे कुछ और करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो अभी भी पैसे इधर उधर भेज रहा है तो मुझे लगता है वो जल्दी ही गरीब हो जाएगा, ऐसा वो ये बोलने लगता है। फिलहाल हमें दिखाता है ये बंदा बोलने लगता है कि ये बंदे तू इतना कूल कैसे हो सकता है, तूने उसके एक बास्केटबॉल के बंदे को मारा है, ठीक है टीम के मेंबर को मारा है, वूकाई को मारा है। ये बोलने लगता है कि अरे मेरे को डर नहीं लगता, वूकाई जैसे 3-3 बंदे आ जाए ना मैं तब भी मार लूँगा। खैर ये बंदा होता है न्यूली जो कि घूमिंग का रूममेट होता है। अब भाई ये 20 किलो के डंबल उठा रहा है।
40 किलो मतलब। फिलहाल हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है वो फटाफट आ जाता है और बेल बजा रहा होता है। अब ये तीनों जने हैं देख रहे होते हैं और क्या लगता है अरे कौन आ गया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जो गूमिंग है जो सॉम्पिंग है ना वो आ चुका होता है वुकाई के साथ में। अब जो एक गूमिंग है ना ये बोलने लगता है कि ओ देखो रिच मैन सॉम्पिंग आए हुए हैं। फिलहाल ये लॉलीपॉप खा रहा है फिलहाल ये देख रहा होता है इसे और ये अंदर की साइड आ रहा होता है, क्या रहता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब हमें दिखाता है ये जो है एक चेयर की तरफ उठाता है, उसे गोल गोल घुमाता है, मतलब जो सॉम्पिंग है वो एक चेयर को गोल गोल घुमा रहा होता है अपने हाथ में और उठा के मतलब साइड में नीचे रखता है और उस पर बैठ जाता है और बोलने लगता है कि देखो तुम कितने बेशरम हो यार, मैंने तुम्हें भी 4 लाख रुपए दिए, अब की उसके बावजूद तुम पैसा मांग रहे हो। अब ऐसा सॉम्पिंग जो है बोलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जो गूमिंग है ना वो बोलने लगता है कि हाँ देखो क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए अपनी कार में मॉडिफाई करवाया था, ठीक है, और जो मेरी कार है ना वो मॉडिफाइड है, मैंने वो कार को ऑलरेडी बता दिया। अब वो बोलने लगता है कि देखो तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस 1 लाख रुपए दे दो और कुछ नहीं। अब हमें दिखाया था ये तीनों जो है मिडल फिंगर दिखा रहे होते हैं और वो हंसने लगते हैं फिलहाल ऐसा करके। अब जो सॉम्पिंग है ना ये बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो तुम जो है मेरे पैसे वापस करो, ठीक है कोई बात नहीं तुम मेरे पैसे वापस करो, ऐसा जो है सॉम्पिंग बोलने लगता है। अब जो ये बंदा है ना ये बोलने लगता है कि हाँ 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 क्या तुम पागल हो गए हो हैं या फिर तुम डम्प हो हैं सॉम्पिंग, ये ऐसा बोलने लगता है। अब जो ये दूसरा बंदा है ना ये बोलने लगता है कि अगर हम तुम्हें पैसे ना दे तो तुम क्या करोगे बताओ ज़रा, हम तुम्हें पैसे ही वापस ना करें, ये ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग होता है ना ये थोड़ा गुस्से से खड़ा होता है और जाने लगता है। अब हमें दिखाया था ये तीनों जो है हंस रहे होते हैं इसके ऊपर, हाँ 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 बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पता है ये कुछ कर नहीं पाएगा। फिलहाल जो एक बुक का है ना ये बोलने लगता है कि देखो देखो वहाँ पे न्यूली खड़ा है उससे पंगे मत लो यार प्लीज़। फिलहाल जो है सॉम्पिंग इस बंदे के सामने आ चुका होता है, जो मोटा सा बंदा था भाई इसे ऐसे देख रहा है जैसे खा जाएगा। फिलहाल ये बोलने लगता है कि अच्छा तो मेरे से फाइट करना चाहता है हैं, अभी ऐसा बोल रहा होता है अपनी बॉडी वगैरह दिखा रहा होता है। सॉम्पी क्या रहता है कि ठीक है देखो तुम बस एक चूज़ करो, ठीक है, या तो तुम मेरे को पैसे वापस कर दो या फिर जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाओ। अब जो ये मोटा है ना ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्या रहता है कि देखो मुझे लगता है ना कि तू समझा नहीं जो हमने कहा, अभी ऐसा बोल के इसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब जो सॉम्पिंग है ना ये कुछ नहीं करता, इसका हाथ पकड़ता है और इसे अपने कंधे पर उठा के इसे एक पटकी दे के मारता है। अब ये भाई इतने मोटे भैंसे को उठाता है ना भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, उठा के ऐसे ज़मीन पे दे के मारता है। अब ये दोनों बंदे होते हैं ना इन दोनों का मुंह खुला रह जाता है कि भाई एक बंदे ने इतने मोटे गेंडे को उठा के फेंक दिया। फिलहाल वो काय भी देख के हैरान हो चुका होता है और वो लगता है क्या ये क्या हुआ। अब जो है सॉम्पिंग बोलने लगता है कि ठीक है मेरे को मेरे पैसे वापस करो, ठीक है 4 लाख रुपए। अब जो एक गाड़ी की जो चाबी है ना वो उसके ऊपर देके मारता है और फटाफट हम देखते हैं उसके अकाउंट में जो है 4 लाख रुपए भी आ चुके होते हैं क्योंकि बंदा जो गूमिंग होता है ना वो घबरा चुका होता है। अब जो है सॉम्पिंग अपने सिस्टम में देख रहा था और कहने लगता है कि अरे वो जो लड़की है उसने मेरे को 2 मिलियन दिए थे तो मेरे पॉइंट इंक्रीज़ हो गए थे, लेकिन जैसी गूमिंग ने मेरे को 4 लाख रुपए दिए वो इंक्रीज़ नहीं हुए। ऐसा लगता है जैसे कि ये असिस्ट ने जैसे असिस्ट इंक्रीज़ होगा वैसे ये पॉइंट इंक्रीज़ होंगे। मतलब इसके 4 लाख बेचारे के वेस्ट हो गए। खैर वो कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार मैं ये वाला मिशन कैसे कंप्लीट करूँ, आखिर एक लड़की को कैसे किस करूँ, ये मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा जब भी मेरे डेली मिशन है वो कंप्लीट होंगे। अब इसके पास में जितनी सारी लड़कियाँ होती हैं ना उन सबका ख्याल आने लगता है कि आखिर ये कौन सी लड़की से किस करे। अभी बेचारा अपने मन में ऐसे ही सोच रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, बेचारे बहुत परेशान हो चुका होता है और कहने लगता है कि पता नहीं मैं आखिर ये मिशन कैसे कंप्लीट करूँगा। फिलहाल हमें दिखाया था इसके फ़ोन में जो है मैसेज आता है डिंग डिंग टाइप का। अब हमें दिखाया था ये जो सॉम्पिंग है ना ये अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। अब जो ये लड़की है ना वो लड़की मतलब इसको मैसेज करती है कि देखो तुम आज कल ना खाने लंच पे आ जाना, ऐसा बोल रही होती है। अब जो अपनी साथ में फ़ोटो भी सेंड कर रही होती है कि खाते हुए। अब ये बंदा देखता है ऐसे और देख के भाई बंदा हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है वाह तो मैं इसी को चूज़ करता हूँ, अभी ऐसा बोल के ना खुश हो रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बिल्डिंग वगैरह होती है बहुत सारी। अब वहाँ पे जो ये डेविल नाम की लड़की है ना ये लड़की जो है अभी भी पर्चे पे देख रही होती है और अभी कुछ देख रही होती है और साथ में कुछ खा रही होती है। अब हमें इन दोनों लड़कियों का दिखाया जाता है जो कि मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ चुकी होती हैं क्योंकि ये इनके पास सुपर पावर है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है जो ड्रैकुला है ना वो आ चुका होता है और बोलने लगता है कि तो बताओ तुम नेक्स्ट मूव कब करने वाले हो, ऐसा इस लड़की से पूछ रहा होता है। लड़की कहने लगती है कि ठीक है देखो ये जो है ना इन्हें ये हैंग चैंग एरिया के सुपर पावर लड़कियां हैं, इन्हें हमें मारना है फटाफट, ठीक है, और ये लोग जो है नूबड़े भी हैं और ये सुपर पावर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इतने हम देखते हैं जो वो ड्रैगुला होता है ना वो उसके पास आ चुका होता है और इसे फ्लर्ट करने लगता है या फिर कुछ इसी टाइप का कर रहा होता है। फिलहाल वो बोलने लगता है कि देखो मैं इसे नहीं करना चाहता, ठीक है, और वो कह रहा था मेरे को इतनी जल्दबाजी नहीं है। वो कहने लगती है कि देखो मेरा ऑर्डर फॉलो करो। अब वो ऐसे चिल्ला रही होती है। वो कहने लगती है कि देखो यार तुम ना मेरा ऑर्डर ज़रूर कंप्लीट करो नहीं तो हम जो है मुसीबत में पड़ जाएंगे, और वैसे भी ये नूबड़े हैं अभी फ़िलहाल के लिए, नहीं तो फिर बाद में हमें मुसीबत में आ जाएंगे। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं देखता हूँ।
अभी ऐसा ही बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें सेकंड डे का दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो सॉम्पिंग है उसी अपार्टमेंट में आ चुका होता है जहाँ पर इसने इसे रेंट के लिए दिया होता है। वुमेन अपार्टमेंट है। फिलहाल वो नॉक नॉक कर रहा होता है। अब हमें दिखाता है वो जो लड़की है ना वो फटाफट भागती भागती आ रही होती है, कह रही होती है हाँ मैं आ रही हूँ, मतलब बेचारी बहुत खुश होती है यार, ऑब्वियसली होगी भी। फिलहाल हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है ना उसे देख के बेचारा परेशान हो जाता है और कहने लगता है अरे भाई, ये बेचारा खुश हो जाता है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि ठीक है चलो मैंने ना खुद से आज खाना बनाया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बस घृणा नहीं होगी खाने से, ठीक है, नापसंद मत करना। अब वो फटाफट अपने लंच के पास ले जाती है। वो बोलने लगता है कि वाह इसकी स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है। वो बोलने लगते कि ठीक है देखो तो सीट ले लो और ये थैंक्स है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने मेरे को रेंट दिया, मतलब रेंट पे रूम दिया। वो चीयर अप करके मतलब लंच कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था ये दोनों लंच कर चुके होते हैं। अब जो है सॉम्पिंग है ना बेचारा सोफे पे बैठा हुआ होता है। अब वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कैसे किस करूँ, और इसकी निगाहें जो हैं कहीं और ही होती हैं। खैर कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वैसे पता नहीं। हालांकि हमें दिखाया था वो उसकी तरफ उंगली कर रहा होता है, बेचारा काँपते काँपते उंगली कर रहा होता है। अब जो ये लड़की है ना ये कह रही थी कि आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। अब ये लड़की ऐसा चिल्ला रही होती है। वो कह रहा था अरे क्या बोल दिया इसने, वो बेचारा रुक जाता है। अब हमें दिखाया था वो जो लड़की है ना ये बोलने लगती है कि चलो ठीक है एक गेम खेलते हैं। अभी ऐसा बोल रही होती है सॉम्पिंग को। अब सॉम्पिंग कह रहता है कि अच्छा गेम खेलना चाहते हो, किस टाइप का गेम, मतलब क्या गेम खेलना है। अब जो ये लड़की है ना ये, अब मैं क्या ही बोलूँ, खैर वो उसके मतलब सेट पे हाथ रखती है और बोलने लगती है कि ठीक है देखो हम एक गेम खेलते हैं कि हमें ना सच बोलना होगा, और जो सच नहीं बोल पाएगा उसे वाइन पीना पड़ेगा, लेकिन जो आंसर है ना सच में देना है, क्वेश्चन करना है और आंसर सच सच देना है, ठीक है, हर पर्सन को। वो बोलने लगता है कि ठीक है लेकिन स्टार्ट कौन करेगा। अब वो बोलने लगता है कि ठीक है तुम स्टार्ट करो। वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड पहले रह चुके हैं। अभी ऐसा ये सवाल पूछ रहा होता है। अब जो ये लड़की है ना ये थोड़ा परेशान होती है और क्या कहती है अरे तुम बच्चों वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो, ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन मत करो। अभी ऐसा बोलने लगती है। अब वो सॉम्पिंग क्या रहता है कि अच्छा तो फिर बताओ तो फिर क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब वो मतलब किस की तरफ ऐसे मतलब अपनी लिप्स की तरफ इशारे कर रही होती है और कहने लगती है कि देखो तो क्या तुम मतलब किस करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया था ये ऐसा बोलने लगती है। अब जो सॉम्पिंग है ना बेचारा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या बोल दिया ये तुमने। अभी ऐसा चिल्ला रहा होता है। अब भाई ये बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता। अब वो बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हें सच बोलना है, ठीक है, और कुछ नहीं, सच तो सच बोलो, तुम सोच रहे हो ना। अब वो ऐसा बोलने लगती है। वो कहने लगता है कि हाँ 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 ठीक है मैं यही सोच रहा हूँ। अब वो ऐसा बोलने लगता है सॉम्पिंग। वो कहने लगती है कि तो फिर तुम वेट किसका कर रहे हो यार, कम ऑन। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अब ये बंदा परेशान, खैर किस्मत का मारा। फिलहाल वो लड़की जो है ऐसा बोल के मतलब बोलने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था सॉम्पिंग जो है इसके ऊपर होता है, वो उसके नीचे होती है। अब क्या क्या तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये सब मत देखे करो, ठीक है, बच्चे बिगड़ रहे हैं यार। फिलहाल वो उसे किस कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था वो अपना सिस्टम जो है ओपन कर रहा होता है अपने माइंड का प्रयोग करके, और हमें दिखाया था उसका जो मिशन है ना वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसके पास जो 3 वैल्यू पॉइंट है वो भी आ चुके होते हैं, मतलब वेल्थ वैल्यू। अब दिखाया जाता है जो जो सॉम्पिंग है ना वो कहने लगता है क्या ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या ये परमानेंट टास्क हो चुका है। ओ माय गॉड। अब वो ऐसा देखने लगता है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये जो टास्क है इसका परमानेंट हो चुका है, मतलब किस करो और 3 पॉइंट मिलेंगे। अब ये सोच रहा होता है कि आखिर किस करने पे 3 पॉइंट। अचानक हम देखते हैं जो लड़की है ना वो आ चुकी होती है और इसके गाल पे कह रही होती है तो तुम किसकी तरफ देख रहे हो, मतलब उससे उसके गाल पे टच करके। खैर क्या ही बोलूँ मैं। अचानक हम देखते हैं सॉम्पिंग जो है इसके किस करके साइड में मुँह कर लेता है। अब ये लड़की कह रही थी अरे तुम क्या कर रहे हो, हैं नॉटी बॉय, नॉटी हो रहा है कि ये वाला डायलॉग अच्छा लगा वैसे। फिलहाल ये ऐसा बोलने लगती है। फिलहाल वो कहने लगता है कि देखो मैं ना तुम्हारे किस का एडिक्टेड हो चुका हूँ, ऐसा बोलने लगती है। अब ऐसा बोलने लगता है। अब हम देखते हैं जो उसकी वेल्थ वैल्यू है ना वो 3 इंक्रीज़ हो जाती है। वो खुश हो जाता है, कह रहा था वाह ये तो परमानेंट टास्क बन गया, वाह मज़े आ गए। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और क्या लगता है इसका मतलब ये है कि मैं जब भी किस करूँ मेरे को 30,000 रुपये मिलेंगे। वाह कितना औसम है। खैर यार ये सब रियल में भी होना चाहिए, तो हम लोग भी ऐसा कुछ करें, मतलब क्या ही बोलूँ यार, हमारे साथ क्यों नहीं होता ऐसा कुछ। खैर कोई बात नहीं, ये तो मांगा है, रियल में भी होना चाहिए। फिलहाल वो भी उसे किस कर रही होती है और 3 प्लस पॉइंट फिर से आते हैं और वो बोलने लगती है, मतलब किस करके बोलने लगते हैं कि हाँ 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 देखो मैं भी इसकी एडिक्टेड हो चुकी हूँ। अब वो ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया था ये क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था बिल्डिंग के पास ना 3 प्लस होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब तुम लोग समझ चुके हो यार, तुम लोग के लिए सारा काफ़ी है। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा। फिलहाल वो बेचारा आ रहा होता है और वो उसका सर जो है घूम रहा होता है लव के मारे। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हमें दिखाया था उसके पास 79 वैल्यू हो चुकी होती हैं। वो बोलने लगता है कि वाह, वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि यार इतनी जल्दी इतने सारे पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या करना है बस किस करना है और कुछ नहीं।
अब जो सॉम्पिंग है ना वो सोचने लगता है चलो टाइम आ चुका है कि मैं कुछ पैसे जो है अपने पेरेंट्स को सेंड करूँ। अब वो फ़ोन निकालता है अपनी जेब में से और सोचने लगता है कि आखिर मैं बोलूँगा तो बोलूँगा क्या। खैर वो ज़्यादा सोचता नहीं है और फटाफट कॉल मिला देता है। अब हमें दिखाया जाता है वो फ़ोन मिला देता है और बोलने लगता है कि हेलो मॉम। अब वहाँ से आता है हेलो। अब वो बोलने लगता है कि मॉम मैंने ना पार्टिसिपेट किया था तो मेरे को प्राइज़ मिल चुका है। मैं 50,000 मैंने 50,000 जीत लिए हैं तो मैं आपको 30,000 सेंड कर रहा हूँ। वो बोलने लगता है कि बेटा कहीं तुमने ये लीगली कमाया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं मम्मी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट कॉम्पिटिशन था। अब वो फ़ोन कट करता है और पैसे सेंड करने के बाद कह रहा होता है हाँ, फाइनली चलो ये अच्छा काम कर दिया मैंने। अब वो सोचने लगता है कि यार मेरे को ना कुछ चीज़ ढूँढ लेनी चाहिए कि मैं पैसे कहाँ से कमा रहा हूँ, नहीं तो ये मेरे ऊपर सवाल उठाने लगेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था वो स्कूल के एंट्रेंस के पास आता है और ये दोनों जो है इसके फ्रेंड आ चुके होते हैं। वो बोलने लगता है कि अरे सॉम्पिंग चलो 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 तुम फाइनली आ गए, चलो हम यहाँ से सीधा चलते हैं। वो बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ऐसा सॉम्पिंग बोल रहा होता है। फिलहाल वो बोलने लगता है कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या लास्ट गैदरिंग होने वाली है हमारे स्कूल की, तो चलो ना हम लोग को इंटर्नशिप के लिए जाना है ये वगैरह वगैरह। अब जो वो का है वो बोलने लगता है कि अरे हाँ तुमने अनाउंसमेंट नहीं देखी थी क्या ग्रुप चैट पे, कल रात को ही हुआ था। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि ठीक है चलो चलो। अब हमें दिखाया था वो उसे धक्का मार के लेके जाने लगता है, वो बेचारा मना कर रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था जहाँ पे ये लोग गैदरिंग करने वाले हैं ना, वहीं पे एक इनकी क्लास लीडर होती है जिसका नाम लियो वैन होता है। अब ये बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ सच धज क्या ही होती है। खैर वो इन तीनों को देख लेती है आते हुए और इन तीनों को कह रही होती है अरे अरे सॉम्पिंग रुको जरा, रुको रुको तुम लोग, तुम यू गाइस रुको, होल्ड ऑन। अब ये ऐसा चिल्ला रही होती है। अब हमें दिखाया था सॉम्पिंग क्या लगता है कि अरे क्या हुआ क्लास लीडर, मतलब क्या हुआ, ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगता है कि देखो मुझे पता है कि ये जो लास्ट गैदरिंग होने वाली है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ एडवांस खाने वाले हैं, तो अब ऐसा बोलने लगती है। अब सॉम्पिंग क्या रहता है कि हाँ तो फिर क्या। वो बोलने लगती है कि देखो तुम लोग ना ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, तुम लोग को पे करना पड़ेगा तब तुम जा सकते हो। अब वो क्या बोलने लगता है कि अरे हम सबको क्या हम सब साथ में पे नहीं कर सकते, अब ऐसा वो क्या बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था जो ये लड़की है ना जो इनकी लीडर होती है, ये इन्हें घूरने लगती है थोड़ी देर तक और घूरने के बाद बोलने लगती है कि नहीं सॉरी गाइस मैं ऐसा मतलब तुम तीनों को अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, अभी ऐसा बोलने लगती है। हमें दिखाया था जो दूसरा जिसका पहला फ्रेंड था वो लगता है कि लेकिन बट जो हम देखते हैं जो सॉम्पिंग होता है वो उसे मना करता है और क्या लगता है कितने पैसे हैं बताओ। वो बोलने लगता है कि 1000 हर पर्सन के लिए, ठीक है 1000 ईच, ऐसा बोलने लगती है जो इनकी लीडर होती है। अब सॉम्पिंग होता है अपने फटाफट 3,000 रुपये निकालता है और कह रहा था कि ऑल राइट ये लो 3,000 रुपये। अब उसे 3,000 रुपये पकड़ा देता है और साइड में खड़ा हो जाता है। अब ये जो लीडर है कहने लगता है कि अच्छा तो इसने सच में प्राइज़ जीता है। अभी जो 3,000 रुपये है ना ये क्या ही बोलूँ मैं, कहीं और ही डाल ली होती है। खैर कोई बात नहीं, चलना मतलब बोलना पड़ता है। अब हमें दिखाया था वो फटाफट बूथ में बैठे होते हैं और जो ड्रिंकें वगैरह कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, फटाफट सॉम्पिंग जो है अंदर की साइड आ रहा होता है। अब जो ये लड़का है ना ये बोलने लगता है कि फेलो क्लासमेट देखो देखो सॉम्पिंग आ चुका है, तुम्हें पता है ये बहुत बड़ा प्राइज़ जीत चुका है। अब गुमिंग बोलने लगता है कैसा रहेगा कि आज सॉम्पिंग जो है हम लोग को ट्रीट दे क्योंकि ये प्राइस जीत चुका है ना। अब सॉम्पिंग जो है बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी फैमिली तो मेरे से भी ज़्यादा अमीर है, तो कैसा रहेगा कि तुम लोग आज हम लोग को ट्रीट दो। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब जो ये गुमिंग है ना एक लस जाता है और बोलने लगता है कि बेटा तू यहाँ पर आया चुका है ना इस प्लेस पे, जो ये प्राइज़ है मतलब जो ये प्राइस जो तूने जीता है ना इस प्राइस की वजह से तू इस प्लेस पे आया, ठीक है, नहीं तो तू नहीं आता। अब सॉम्पिंग बैठता है अपनी चेयर पर, बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो तेरे पेरेंट्स हैं ना तुझे पैसे देते हैं, तू इस वजह से यहाँ पे आ चुका है, अगर वो पैसे ना दे तो तू भी यहाँ पे ना आएगा। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा किलस जाता है और मुझे लगता है कि बेटा तू रुक तुझे मैं बताऊँगा। अब सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया था जिनका क्लास लीडर है ना वो आ चुकी होती है और बोलने लगती है कि देखो मुझे लगता है कि सारे लोग बाग यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। अब हमें दिखाया था यहाँ पे लोग बाग जो है आ चुके होते हैं और वो बोलने लगती है कि देखो आज जो है हमारा लास्ट गैदरिंग है, ठीक है, तो जो गूमिंग है ना उसने हम सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं, ठीक है, ये देखो। अब वो गिफ्ट की तरफ देख के और तालियां बजाने लगती है। अब हमें दिखाया था वहाँ पे एक लड़की कह रही थी अरे वाह ये देखो ये तो पावर बैंक है, थैंक यू गूमिंग थैंक यू। अब भाई साहब जितनी सारी लड़कियां ना वो सारी तारीफ कर रही होती है गूमिंग की। अब हमें दिखाया था गूमिंग ने ना बहुत सारी गिफ्ट दी होती है और सारी लड़कियां चीयरअप कर रही होती है, कह रही होती है थैंक यू गूमिंग, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम बहुत प्रिटी हो। फिलहाल जो सॉम्पिंग है उसके दोस्त को भी गिफ्ट मिला होता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि सॉम्पिंग देखो तुमने भी तो बहुत सारे पैसे जीते हैं ना लॉटरी में, तो तुम भी कुछ दो यार, गिफ्ट दो अपने क्लासमेट को। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था कि जो सॉम्पिंग है बोलने लगता है कि हाँ पर मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो इतने अमीर नहीं है, ऐसा सॉम्पिंग बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था वो जो बंदा है ना गूमिंग वो कह रहा था कि तुम्हारा मतलब क्या है। खैर इतने इसके पास जो है सॉम्पिंग के पास क्लास लीडर आती है और बोलने लगती है कि देखो उसके पेरेंट्स अमीर है लेकिन फिर भी उसने ना हम सबको गिफ्ट तो दिया
बताओ तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो हैं सॉम्पिंग, ऐसा बोलने लगता है। अब सॉम्पिंग जो है अपनी नाक जो है मतलब उंगली जो है नाक में डालता है और बोलने लगता है क्लास लीडर तुम भी तो कुछ जो गिफ्ट है वो कुछ दे सकते हो अपने क्लासमेट को। वो बोलने लगती है अच्छा मैं। अब हमें दिखाया था वो इतनी सफाई से पेश कर रही होती, कह रही होती कि देखो मैं ना तुम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ। अब भाई कौन सी सर्विस के बारे में बात कर रही है इसे खुद नहीं पता। फिलहाल वो बोलने लगती है कि देखो मैंने तुम लोगों का रिजर्वेशन करवाया है, ठीक है, ये गिफ्ट से कम है क्या। अब वो कह रहा होता है कि अच्छा हाँ मैंने देखा, तो ठीक है थैंक यू सो मच जो तुमने पैसे लिए, वो इतना हार्ड भी नहीं था तुमसे लेना, है ना। अब भाई साहब ये क्लास लीडर कह रही है को सॉम्पिंग तुम्हारा क्या मतलब है। अभी बेचारी ये भी किलस जाती है। फिलहाल हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है ना वो फटाफट खड़ा होता है और हमें दिखाया था एक लड़का बेचारा क्या कर रहा है। फिलहाल जो सॉम्पिंग है वो बोलने लगता है कि देखो मैं सॉम्पिंग, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना इतने अमीर नहीं है, तो इस वजह से मैं तुम लोग को गिफ्ट तो नहीं दे सकता था, ठीक है, लेकिन अब मैंने कुछ पैसे जो है गिफ्ट के तौर पे मतलब मेरे को गिफ्ट में मिले हैं, ठीक है, तो इस वजह से आज की जो मील है ना ये मेरी तरफ से मान लो। अब वो ऐसा बोलने लगता है कि जो तुम्हें खाना है वो खाओ, आज की जो मील है वो मेरी तरफ से ट्रीट होगी। वो ऐसा बोलने लगता है कि जो बिल है वो मेरी अकाउंट से कटेगा। अब भाई साहब सबके सब हैरान हो चुके होते हैं और बोलने लगते हैं कि वाह, अब जोर जोर से नारे लग रहे होते हैं कि सॉम्पिंग इज़ हीरो, सॉम्पिंग इज़ हीरो, सॉम्पिंग ऑसम। और बेचारे लोग बाग बोल रहे होते हैं कि ये तो हमारा यहाँ का आइडियल है, फॉर एवर है, ये सब वगैरह ढमकाना मतलब चढ़ा रहे होते हैं इसे। अब हमें दिखाया था जो लड़कियां हैं इसके पास आ चुकी होती हैं और बस चिपक रही होती हैं, खैर कोई बात नहीं। अब ये बंदा क्या रहता है कि आखिर इसने छोटा सा प्राइज जीता है और इससे देख जीतने के बावजूद भी इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। अभी ऐसा बोल रहा होता है। अब फटाफट वो किसी को मैसेज कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर लियो तुम फटाफट आ जाओ, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अब वो ऐसा मैसेज कर रहा होता है। अब हमें दिखाया था ये बेचारा कुछ और ही सोच रहा है, ऐसा गोमिंग मुझे लग रहा है कि गोमिंग कुछ और ही सोच रहा होता है। फटाफट वो खड़ा होता है और जो गिलास है मतलब जो वाइन पी रहा है वो फटाफट हाथ में लेता हुआ खड़ा होता है। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है ना उसका जो दोस्त था वो बोलने लगता है कि अरे तुम क्या करना चाह रहे हो। अब वो ऐसा बोलने लगता है इससे, लेकिन हम देखते हैं जो ग्रूमिंग है वो कुछ नहीं कहता और बोलने लगता है कि देखो सॉम्पिंग, तो मुझे भी ना सीखना है तुमसे कि आखिर तुम मतलब अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए और उससे पहले तुमने इतने सारे पैसे कमा लिए, कहाँ से आखिर तुम मैनेज कैसे करते थे सारे पैसे। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब जो क्लास लीडर है वो भी बोलने लगती है कि हाँ तो मुझे भी जानना है आखिर, हाँ ये सही बोल रहा है, मुझे भी जानना है कि आखिर तुमने छोटे सा प्राइस देता है फिर भी तुम इतने सारे पैसे कहाँ से ला पा रहे हो। अब जो है सॉम्पिंग जो है बेचारा परेशान हो चुका है और कह रहा था कि अरे क्या बोल दिया इन्होंने। अब ये चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि जो क्लास लीडर है कह रही होती है कि सॉम्पिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ गलत काम करके, अभी ऐसा बोलने लगती है। हमें दिखाया था जितनी पब्लिक है ना वो सारी देख रही होती है और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सॉम्पिंग बोलने लगता है कि हाँ देखो जो एक पेटेंट है ना, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी से पेटेंट ले रखा है तो वो मेरे को पैसे प्रोवाइड कराती है। अब जो ये गुमिंग है कहने लगता है कि अच्छा तो कौन सी एक बड़ी कंपनी है बताओ ज़रा। वो सॉम्पिंग बोलने लगता है कि देखो ये ना मेरे को बताना सही नहीं लगता, ठीक है। वो बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे लगेगा कि तुम कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हो और इस वजह से ना हम लोग फिर जो मील है वो ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हो सब कोई, हर कोई ऐसा बोलने लगता है और उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ हम लोग भी नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम कहाँ से पैसे ला रहे हो वगैरह वगैरह ऐसे बोलने लगते हैं। मतलब भाई क्या बोलूँ मैं। फिलहाल क्लास लीडर क्या लगता है कि हाँ तो क्लासमेट सॉन्ग प्लीज़ बताओ हमें कि आखिर तुम कहाँ से ये ला रहे हो। अब वो क्या लगता है कि अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे इतना भी मुश्किल नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो मेरी प्रोफाइल है ना बहुत ज़्यादा लो है। उसका दोस्त कह रहा था अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। सॉम्पिंग क्या लगता है कि ठीक है एक्चुअली मैं बता दूँ तुम लोग को तो इतना भी खास नहीं है, ये इन जो ग्रुप है ना उन्होंने मेरा पेटेंट ले रखा है। वो बोलने लगते क्या इन ग्रुप। अब ये ऐसा बोलने लगते हैं लोग बाग परेशान कह रहे होते हैं कि अरे ये तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ सॉम्पिंग, इम्प्रेसिव तुमने भाई इतनी जल्दी इन ग्रुप के साथ कोलैप्स कर लिया, वाह। वो बोलने लगते कि हाँ भाई ये तो चैंग हैंग मतलब हैंग चैंग सिटीज़ के अंदर बहुत बड़ी ग्रुप है। ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा था हाँ 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 इन ग्रुप यंग मास्टर लियू, क्या सुना आपने। अभी ऐसा बोल रहा होता है लियू की तरफ। अब हमें दिखाता है ये लियू कहाँ से आ गया, खैर वो बोलने लगता है कि हाँ मैंने सुन लिया, ये ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था ये लियू होता है, ये होगा किसी का यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी का है। फिलहाल ये बोलने लगता है कि हाँ। अब हमें दिखाया था बंदे क्या रहते हैं, अरे वाह ये देखो ये तो यंग मास्टर है, क्या ये गोमिंग से जानता है। अब हमें दिखाया था जो सॉम्पिंग है ना वो बोलने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब ये बोलने लगता है कि देखो मैं लियू हूँ, ठीक है, यंग मास्टर। अभी ऐसा बोलने लगता है, कह रहा था कि इन ग्रुप ना मेरे बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड का ही ग्रुप है। वो ऐसा बोलने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा तो उस लड़की ने ना अभी किसी से पेटेंट तो ले रखा है। वो बोलने लगता है कि हाँ लिया है, मेरे से ही लिया है। अब ऐसा सॉम्पिंग बोलने लगता है। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि हाँ 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 बेटे तू तो गया,
क्योंकि जो इन ग्रुप की फैमिली है ना, उनके मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो ये जो बंदा है ना, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। उस पर्सन ने इससे तो नहीं लिया, तो ये पर्सन जो है झूठ बोल रहा है। अब गुमिंग कह रहा था कि देखो सॉम्पिंग, तुम गलत हो गए, तुम क्या हम लोग को झूठ बोलने वाले थे? आखिर तुम क्या चाह रहे हो? तुम हम सबके सामने झूठ बोल रहे हो, क्यों? ऐसा ये गुमिंग बोलने लगता है। अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उसने इसका पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल वो सॉम्पिंग जो है जा रहा होता है, वो पकड़ लेता है ऐसे गुमिंग, कह रहा है कि अच्छा मैंने तुझे एक्सपोज कर दिया, तो तू जान यहाँ से भागना चाह रहा है, हैं कहाँ जा रहा है? अभी ऐसा बोलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो सॉम्पिंग है ना, उसका हाथ हटाता है और कहने लगता है कि चलो गाइस, मैं तुम लोग को ना किसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरी नई फ्रेंड से, ठीक है। अब ये ऐसा बोल के ना दरवाज़ा खोलता है। अब हमें दिखाता है वहाँ की जो CEO होती है ना, वो आ चुकी होती है। अब ये वही लड़की होती है जिसने जो सॉम्पिंग ने इसके डैड की हेल्प करी थी। अब ये CEO होती है इन ग्रुप की। अब हमें दिखाया था ये आ जाती है। अब भाई साहब ये सीई को बुला चुका होता है। अब ये लोग भाई हैरान हो चुके होते हैं, वो बोलने लगते हैं क्या? अब भाई साहब बंदे हैरान हो चुके होते हैं। ये बोल रही होती है कि हेलो एवरीवन, मैं इन सिंग टोंग। अभी ऐसा बोलने लगती है। अब हमें दिखाया था क्लास लीडर कहने लगती है कि अरे ये तो सच में इस लड़की को जानता है। अब एक लड़की जो है इस बंदे के पास आती है, लियो के पास, और वो बोलने लगती है कि यंग मास्टर लियो, तो तुम भी तो इसे जानते हो ना, तो तुम ग्रीट नहीं करोगे क्या इनसे? अभी ऐसा बोलने लगती है लियो से। फिलहाल हमें दिखाया था जो ये लड़की होती है, ये सॉन्ग को देखते है, उसके पीछे एक और लड़का होता है, उसे देखने लगती है। अभी क्या होता है कि हेलो सिंग टोंग, अभी ऐसा बोलने लगता है, बेचारा परेशान होता हुआ। फिलहाल ये लड़की कहने लगती है कि तुम कौन हो भाई? फिलहाल ये जो CEO है, ये बोलने लगती है कि अगर तुम कौन हो? अब भाई साहब बंदे मतलब हंस रहे होते हैं, कह रहे थे हाँ हाँ, अरे ये तो ऐसे जानती नहीं है। अब जो वो का है, ये बोलने लगता है कि हाँ 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 देखो, ये तो फेक निकला। अब भाई साहब इस बेचारे की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है इस पूरे माहौल में। अब बंदे कह रहे होते हैं हाँ हाँ। अब ये बोलने लगता है कि देखो, अरे हमने लास्ट ईयर मतलब मील किया था साथ में। अभी ऐसा बोल रहा था, अपनी सफाई पेश कर रहा था, लेकिन क्या फ़ायदा। अभी अपने दिल पे हाथ रखता है और मतलब ऐसे एक्ट करता है जैसे ऐसे कुछ हो गया। फिलहाल ये बोलने लगता है कि देखो गाइस, अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो सॉम्पिंग से बात कर लेना, या फिर तुम बस सॉम्पिंग को बोल देना, वो मेरे को बता देगा, और ये होटल ना मेरा ही है। अभी ऐसा बोल रही होती है और जाने लगते क्या रहती है कि ऑलराइट गाइस, तो जो बिल है वो मेरे अकाउंट में डाल देना, ठीक है। अब ऐसा सॉम्पिंग से कहने लगते हैं। सॉम्पिंग क्या रहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। अब हमें दिखाया था ये दोनों जो है साथ साथ चल रहे होते हैं। अब ये बोलने लगता है कि यंग मास्टर गिव, देखो सॉरी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो लड़की है ये यहीं पे आ जाएगी। अभी ऐसा इससे सॉरी बोल रहा होता है। भाई क्या बोलूँ मैं, क्या हो गया इसके साथ। खैर ये कह रहा था कि अच्छा, तो यहाँ पे मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया था। अभी बंदा ऐसा बोल रहा होता है और ये बोल के जाने लगता है। अब ये तीनों बेचारे देख के हैरान हो चुके होते हैं। खैर वो कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं। अब जो क्लास लीडर है वो बोलने लगती है कि अच्छा बेटा, तूने किया मजाक और अब तू मेरे को ब्लेम करने लगा है। अब फिलहाल ये गुमिंग है ना, ये सोचने लगता है कि आखिर ये मामला लग रहा है ना, इतना आसान नहीं लग रहा। आखिर ये सॉम्पिंग सच में उस लड़की को जानता है, लेकिन ये मेरे को मैटर इतना सिंपल लग नहीं रहा। अभी ऐसा सोच रहा होता है गुमिंग। फिलहाल हमें दिखाया था ये जो सॉम्पिंग है ना, ये कह रहा था कि थैंक यू आज के लिए, ऐसा सॉम्पिंग उस लड़की से बोल रहा था सिंगटोंग से। खैर वो बोलने लगती है कि यार ये तो बहुत छोटा केस है, तुमने जो किया है ना उसके लिए मेरे को तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, तुम मेरे को मत बोलो। फिलहाल वो बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी कंपनी में ही रहता हूँ, ऐसा सॉम्पिंग बोल रहा होता है। अब ये लड़की जो है हंसने लगती है और शर्माती हुई आगे जाने लगती है और कहने लगती है कि चलो ठीक है फिर, चलो मूवी देखते हैं। अभी ऐसा बोल के मतलब इसे लेके जा रही होती है। वो कह रहा था कि ठीक है, ये तो मेरी खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं सॉम्पिंग के पास एक फिर से टास्क आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि जो इन ग्रुप है ना, उसकी जो क्रेसिस है उसे सॉल्व करना है। उसका नया टास्क आ चुका होता है, उसकी 60% जो 60 वैल्यू पॉइंट है वो मिलेंगे। अचानक हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो सॉम्पिंग के बारे में सोच रही होती है और अभी भी उसके ख्यालों में होती है। फिलहाल उसे बाहर से आवाज़ आ रही थी, क्या तुम ठीक हो? कि तुम अच्छी, मतलब तुम खुश नहीं दिखाई दे रही। अब वो ये सोच रही होती है कि आखिर सॉम्पिंग आया कहाँ से। खैर वो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा था अरे क्यों क्या हुआ तुम्हें? अब वो कह रही थी अरे क्या हुआ क्या हुआ। अब वो ऐसा मतलब जागती है। अचानक हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि अच्छा चलो, मुझे लगता है कि तुम थक चुकी हो, चलो हम होटल चलते हैं फिर रेस्ट करते हैं। अभी ऐसा बोलने लगता है उस लड़की से। अभी लड़की बेचारी परेशान हो रही होती है, कह रही थी कि देखो मेरे को नहीं जाना, ये बेचारी परेशान है। खैर वो लड़का कहने लगता है कि चलो ना, मैं तुम्हें मसाज दे दूंगा। इसी कंधे पे हाथ रखता है और बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हें कंधे में मसाज दे दूंगा, तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। अब ये लड़की इसे प्यार से देखने लगती है और इतनी तेज़ी से देखती है और इसे समझ में नहीं आता। फिलहाल हमें दिखाया था वो जो लड़की होती है ना, ये इसे हक कर लेती है। अब हमें दिखाया था सॉम्पिंग और जो सिंगटोंग है ना, ये दोनों साइड से जा ही रहे होते हैं।
अब हमें दिखाया था वो जो लड़की है ना, इस लड़की को देखती है सिंगटोंग को और देखती रह जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी घूर रही होती है। अब हमें दिखाया था वो उसे देख रही होती है और कह रही होती है सॉम्पिंग तुम चले गए, और इसी के साथ जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग को एक बुरी न्यूज़ बतानी थी जो कि मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट करी थी। तो बुरी न्यूज़ यही है कि भाई इसके आगे की जो एपिसोड है ना वो है नहीं। तो भाई क्या बोलूँ मैं, फ़िलहाल जो ये मांगा है ना ये 2021 में आया था, और 2021 के अंदर तुम लोग को तो पता होगा कोविड-19 आया था। ऐसा मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है कोविड-19 की वजह से ये मांगा ना आया हो, या फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। फ़िलहाल जैसे ये एपिसोड आएगा, इसके आगे के जो एपिसोड आएंगे फिर मैं सीधा एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल 2024 आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी नया एपिसोड नहीं आया। तो 33 एपिसोड हो चुके हैं, इसके आगे एपिसोड आएंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो यार मिलते हैं, बाय बाय। और बुरा तो लग रहा है मेरे को कि मेरे को भी जानना था आगे क्या होने वाला है। खैर कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।